हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग आव्यूह पढ़ रहे थे और उसी को और आगे बढ़ाते हुए आज हम एक्सरसाइज 3.3 पर पूरी डिटेल करेंगे और इसके बारे में यहाँ पर किस किस प्रकार के प्रश्न हैं उनको भी बहुत अच्छे से पहले समझेंगे। उसका पहले बेसिक पढ़ेंगे और इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। बच्चों, हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपको अवयवों का योग करना बताया, अवयवों का अंतर करना बताया, दो अवयवों का गुणनफल कैसे करते हैं, गुणनफल संभव है या नहीं, ये सारी डिटेल हमने इससे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट कराई है और एक्सरसाइज 2.3.2 को भी हमने साथ साथ कवर करवाया। तो बच्चों, अब तक अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन दबा के उसको जरूर देख लें, कंप्लीट कर लें। सारा सिलेबस करते हुए, एकदम कंप्लीट करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आज बच्चों, आज पहला टॉपिक आपको पढ़ना है परिवर्त अवयव। आपको आज समझना है सबसे पहले परिवर्त अवयव। परिवर्त अवयव, परिवर्त अवयव मतलब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, परिवर्त अवयव समझना है। देखो भैया, क्या होता है, आपको हमने बताया कि एक वर्ग अवयव, एक कोई वर्ग अवयव कोई ए है, ये वर्ग अवयव है और उस वर्ग अवयव को इसके अवयव चलो लिख लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, आप समझ ले बिल्कुल आसान वे में। जैसे मान लेते हैं कि a1 a2 और इसके b1 b2, पहली रो पर a1 a2 अवयव हैं और दूसरी रो पर इसके अवयव हैं b1 b2। और यदि हम इसका ट्रांसपोज करना चाहें, मतलब परिवर्त करना चाहें, तो परिवर्त का मतलब होता है कि जो आपकी रो हैं उसको आप कॉलम में एक्सचेंज कर दें, आपस में अदला बदली कर दें। जो रो हैं उनको कॉलम बना दें, कॉलम है उनको रो बना दें, तो ये आपका ट्रांसपोज कहलाएगा, मतलब परिवर्त कहलाएगा। और परिवर्त को हम a डैश से प्रदर्शित करते हैं या at भी लिख सकते हैं, a डैश, या यहां पर जहां डैश लिखा है वहां t भी लिख सकते हैं। तो परिवर्त इसका जो होगा वो इस प्रकार से होगा कि a1 a2, यहां जो हमने बताया पहली रो है उसको आप पहला कॉलम बना दें और जो दूसरी रो है उसको हम दूसरा कॉलम बना दें, b1 b2 यहां लिख दें। तो ये आपका क्या कहलाएगा, परिवर्त कहलाएगा। परिवर्त का सीधा सीधा मतलब है कि परिवर्तन करना, काहे में परिवर्तन करना, रो और कॉलमों में आपस में इंटर एक्सचेंज करना, मतलब अदला बदली बस करना है। इसको देखो, जो हमने पंक्तियां बनाई थी उनको हमने स्तंभों में लिख दिया और जो स्तंभ थे वो पंक्ति अपने आप बन जाएंगे। तो भैया ये आपका क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, इतनी सी बात है भाई। इसके बाद देखो इसकी प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत ध्यान से समझनी है। गुण क्या है इसके, देखो ध्यान दें, यहां लिख दें हम प्रगुण। ठीक है, क्या लिख दें यहां पर, प्रगुण। प्रॉपर्टीज देखो क्या है, पहली प्रॉपर्टी आप समझ लें, अगर किसी भी अवयव, वर्ग अवयव का, किसी भी वर्ग अवयव का अगर हम ट्रांसपोज कर दें और ट्रांसपोज करने के बाद फिर से उसका अगर ट्रांसपोज कर दें तो ये वही अवयव, वर्ग अवयव प्राप्त हो जाता है। ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज होता है वो दिया गया वर्ग अवयव प्राप्त होता है। आपको ये पहली प्रॉपर्टी याद रखनी है। प्रॉपर्टी नंबर दूसरी, जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो इस प्रकार से है कि जैसे कोई भी आपका अवयव है उसका अगर ट्रांसपोज करें, किसी भी अवयव का एक अदिश के साथ पहले गुणा, किसी भी अवयव का एक अदिश के साथ गुणा और इसका यदि हम ट्रांसपोज कर दें तो ये ट्रांसपोज काय के बराबर होता है, k इंटू ए के ट्रांसपोज के बराबर होता है। ठीक है, यहां पर k का कोई मतलब नहीं है, इसका ट्रांसपोज का कोई मतलब नहीं है, मतलब k आपको ज्यों का त्यों रखना है, केवल a को आपको ट्रांसपोज करके यहां लिखना होता है। तो k a डैश बराबर होता है k इंटू a डैश। ठीक है भाई, क्लियर सी बात है। देखिए तीसरी बात क्या है भैया, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है आपको समझना है। तीसरी प्रॉपर्टी कुछ इस प्रकार से, देखो कोई दो वर्ग अवयव हैं, अगर इनको हम दोनों को जोड़ दें और उसका फिर ट्रांसपोज करें, कोई दो अवयव हैं और यदि इन दोनों को जोड़ दें फिर इसके बाद उसका ट्रांसपोज करें तो इनका ट्रांसपोज इनके अलग अलग ट्रांसपोजों के योग के बराबर होता है। ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, मतलब ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ए प्लस बी का परिवर्त बराबर ए का परिवर्त प्लस बी का परिवर्त, ऐसे याद रखें। ठीक है, इतनी बात है। अब इसके बाद में देखो एक चौथी और प्रगुण आपको याद रखना है कि अगर a इंटू बी का ट्रांसपोज करें, ध्यान दें इस पर थोड़ा विशेष ध्यान दें,
अगर हम a इंटू बी का ट्रांसपोज करें तो ये होता है b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज के बराबर होता है। a इंटू बी का जो ट्रांसपोज होता है वो b का ट्रांसपोज इंटू a के ट्रांसपोज के बराबर होता है। कभी याद रखना, देखो ध्यान दें, वैसे तो ये देखो ऑर्डर चेंज हो गया, बस इतनी याद रखें। कभी बच्चे गलती ये कर देते हैं कि a का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। पहले आपको लिखना है b का ट्रांसपोज और फिर इसके बाद a का ट्रांसपोज के साथ उसका हमें गुणन करना है। ठीक है, तो ये है बच्चों इसकी परिवर्त अवयव की जो प्रॉपर्टीज है वो है। इसके बाद देखो और कुछ नई बातें, देखो यहां पर इसको नोट कर लो भाई, और इसके बाद हम और आगे थोड़ी सी बातें हैं इसकी हैं। सारा पहले बेसिक कंप्लीट कर लें और फिर एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चनों को करेंगे। देखो अब आपको यहां पर सममिति अवयव पढ़ना है। तो सममिति अवयव क्या है बच्चों? सममिति अवयव, सममिति अवयव, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर कोई एक वर्गावयव है और उस वर्गावयव का ट्रांसपोज कर दिया जाए तो ये ट्रांसपोज a डैश मिलेगा और a डैश बराबर अगर a मिल जाए, मतलब दिया गया वर्गावयव ही प्राप्त हो ट्रांसपोज करने के बाद, तो ऐसे अवयव को क्या कहते हैं? सममिति अवयव कहते हैं। मतलब दिए गए अवयव का यदि हम ट्रांसपोज कर दें, और वो भी शर्त है वर्गावयव होना चाहिए, वर्गावयव अगर है और उसका यदि हम ट्रांसपोज करते हैं तो वही वर्गावयव अगर हमें प्राप्त होता है तो ऐसे अवयव को हम सममिति अवयव कहते हैं। इसके बाद देखो विषम सममिति अवयव किसको कहते हैं? विषम सममिति, विषम सममिति अवयव, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको देखो कैसे करोगे, इसको कैसे परिभाषित करोगे? याद रखना है कि अगर कोई वर्गावयव है a और उसका यदि हम ट्रांसपोज कर दें और ट्रांसपोज करने पर अगर वो -a के बराबर आता है तब हम a को विषम सममिति अवयव कहेंगे। मतलब हम कोई दिया गया वर्गावयव है उसका हम ट्रांसपोज कर दें और वो ट्रांसपोज काई के बराबर आ जाए? -a के बराबर अगर आता है, मतलब सीधा सीधा साइन उसका बदल जाए, ऐसे समझिए। ठीक है, तो ऐसे अवयव को हम क्या कहते हैं? विषम सममिति अवयव कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो और कुछ आगे की बातें आपको समझनी है। अगर एक अवयव कोई a है और उसका हम ट्रांसपोज करते हैं a डैश, इन दोनों का योग कर दें। देखो बहुत ध्यान से समझना है, अगर कोई अवयव वर्गावयव है a और उस वर्गावयव का हम ट्रांसपोज कर दें तो ट्रांसपोज और वर्गावयव दोनों को अगर हम जोड़ दें तो ये हमें सममिति अवयव मिलता है, सममिति अवयव मिलेगा, सममिति अवयव। याद रखिए कि एक दिया गया कोई वर्गावयव और उसका ट्रांसपोज अवयव, दोनों का यदि हम योग करेंगे तो योगफल हमें क्या मिलता है? सममिति अवयव मिलता है। एक दूसरी और बात याद करनी है कि अगर हम कोई वर्गावयव a दिया जाए और उसका अगर हम ट्रांसपोज करें और फिर उसके अंतर के बराबर को लिखें तो उसका अंतर विषम सममिति अवयव प्राप्त होता है, विषम सममिति प्राप्त होता है। ठीक है, एक कोई वर्गावयव a है, उसका ट्रांसपोज a डैश, इन दोनों का योगफल सममिति अवयव होता है तथा उनका दोनों का जो अंतर होता है वो विषम सममिति अवयव होता है। ऐसा भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है, उसको भी साथ साथ याद रखना है कि कोई एक वर्गावयव a, कोई एक वर्गावयव जो a होता है वो वर्गावयव एक सममिति अवयव और एक विषम सममिति अवयव के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। फिर से ध्यान दें, एक कोई वर्गावयव a उसके सममिति अवयव और विषम सममिति अवयव के योग के बराबर व्यक्त किया जा सकता है। जैसे सममिति अवयव देखो a प्लस a डैश है, कितना है? a प्लस a डैश, ये तो सममिति अवयव है। और इसमें यदि हम योग कर दें एक विषम सममिति अवयव से, विषम सममिति अवयव क्या है? a माइनस a डैश है। तो सममिति अवयव और विषम सममिति अवयव इन दोनों का योग कर दें तो वो काय के बराबर होता है? a के बराबर। देखो इसको बैलेंस करने के लिए 1/2 का यहां गुणा कर दें, 1/2 का यहां गुणा कर दें। अब आप देख सकते हो कि 1/2a प्लस 1/2 a डैश, क्योंकि हमने बताया किसी अदिश राशि का जब गुणा करते हैं तो इन दोनों में गुणा करते। जैसे अभी एक प्रॉपर्टी हमने आपको बताई थी कि के ए डैश इस प्रकार से है, के ए का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तब क्या होता है? के ए डैश, मतलब के इंटू ए का ट्रांसपोज, यही तो होता है।
तो यहाँ 1/2 कोई अचर संख्या है, अगर इसका यहाँ गुणा करेंगे तो के ए हो जाएगा और प्लस 1/2 ए डैश हो जाएगा। इसी प्रकार 1/2 ए माइनस 1/2 ए डैश हो जाएगा। तो 1/2 ए डैश से अगर 1/2 ए डैश ये कैंसिल कर दें तो 1/2 ए 1/2 बराबर का के हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के आपको इतना याद रखना है कि किसी भी विषम सममितीय अवयव और उसके सममितीय अवयव के योग के रूप में एक किसी वर्ग अवयव को व्यक्त किया जा सकता है। किसी भी एक वर्ग अवयव को उसके सममितीय अवयव तथा एक विषम सममितीय अवयव के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इतना आपको याद रखना है भाई। ठीक है, इतनी सारी बातें आपको एक्सरसाइज के जो प्रश्न मिलेंगे, इतनी सारी बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, चलिए, उम्मीद है आपको समझ में सारी बातें आ गई होंगी। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 का ये पहला प्रश्न है। यहां पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित अवयवों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात करिए। यहां पर तो बहुत सीधी सी बात है, केवल और केवल दिए गए अवयव को हमें ट्रांसपोज करके यहां पर बताना है। देखो आपके पास मान लेते हैं कि ये कोई एक अवयव ए दिया गया है, इसका हमने नाम अपने तरफ से ए दे दिया और प्रश्न में दिया गया है इसके अवयव हैं 5, 1/2 माइनस 1, ये इसके अवयव हैं। अब आपको इसका ट्रांसपोज करना है। क्या करना है? ट्रांसपोज मतलब परिवर्त ज्ञात करना है। तो ए का परिवर्त आपको किस काय से डिनोट करना है? ए डैश से। ए का परिवर्त काय से प्रदर्शित करते हैं? ए डैश से। तो जो ए डैश है वो क्या हो जाएगा? हमने आपको बताया जो पंक्तियां हैं उनको स्तंभ बनाना है। तो कोई ये पंक्ति लिखी है तो इसको क्या करना है, या हम ऐसे कह दें कि ये आपका स्तंभ अवयव है तो इसको आप पंक्ति अवयव में बदल दें, है ना, पंक्ति अवयव में बदल दें। इसको ऐसे लिख दें 5 1/2 माइनस 1, ये आपका क्या हो गया? ये आपका परिवर्त अवयव होगा। ठीक है, ये आपका परिवर्त अवयव प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब सीधी बात है कि जो पंक्तियां हैं उनको स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में एक्सचेंज कर दें। यहां पर एक स्तंभ दिया गया था, हमने उसको पंक्ति में बदल दिया, सीधी सी बात है। तो ये आपका ए का परिवर्त अवयव हो गया। ठीक है, आगे यहां पर देखो जो प्रश्न संख्या दूसरा दिया गया है, इसका दूसरा पार्ट है वो क्या है? वो आपका लिखा हुआ है, इसको भी हम अवयव ए मान लें तो ये ए बराबर ये हमें दिया गया है 1 माइनस 1 और 2 3, ये इसके अवयव दिए गए हैं। अब हमें क्या करना है? इसका परिवर्त बताना है। लिख दें ए का परिवर्त काय से डिनोट करोगे? ए डैश से। तो हमने आपको बताया करना क्या होता है, इन जो पंक्तियां दी गई उनको स्तंभ बनाना है। देखो ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ बना दो भैया 1 माइनस 1, और ये दूसरी पंक्ति दी गई है दूसरा स्तंभ बनाना है 2 3, यहां लिख दें। देखो कितनी सिंपल सी बात है, कितनी सिंपल सी बात है। केवल पंक्तियों को स्तंभों में बदलना है, स्तंभ अपने आप पंक्तियों में बदल जाएंगे। मतलब पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में इंटरचेंज करना है, बस इतना ही काम है। ये आपके पास जो तीसरा पार्ट है उसको मेरे ख्याल से अब मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद कर सकते हो। ठीक है, चलिए पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा पर। लिखा है यदि a बराबर इतना है b इतना है तो सत्यापित करिए कि, देखो एकदम सिंपल सी बात है भाई। इसको पहले हम रब कर देते हैं, इसको रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर है इसका दूसरा, ये है दूसरा क्वेश्चन और इसमें लिखा हुआ है a का अवयव a बराबर दिया गया है -1 2 3। पहली रो पर आपके ये 3 एलिमेंट्स लिखे हैं और फिर इसके बाद दूसरी रो में आपको यहां पर लिखे हैं कितने? 5 7 9, 5 7 9 लिखे हैं और तीसरी रो में लिखा है -2 1 1 लिखा है। ठीक है, और आपके पास कोई बी अवयव और दिया गया है जिसके अवयव लिखे हुए हैं कितने? देखो -4 1 -5, और ये दूसरा आप जो रो है वो आपका है 1 2 0 और तीसरी रो पर लिखा हुआ है 1 3 1। आपसे पूछा गया है कि सत्यापित करके बताइए कि a प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। हमने आपको बताया कि ये एक आपकी प्रॉपर्टी है, कौन सी? कि a प्लस बी का जब हम ट्रांसपोज कर दें
तो वो ए का ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के बराबर होता है। ये आपका है पहला प्रश्न, इसको सत्यापित करके दिखाना है। सिंपल सी बात है, देखो ए बराबर तो हमें ये दिया गया है, कैसे इसको देखो सॉल्व करना है। ए बराबर प्रश्न में दिया गया है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ए डैश निकालना है, मतलब ए का परिवर्त निकालना है। तो ए का परिवर्त कैसे निकालते हैं, हमने आपको बताया कि जो पंक्तियां हैं उनको स्तंभों में बदलना है। पहली पंक्ति लिखी है जो, उसको हम पहले स्तंभ में बदल दें, दूसरी पंक्ति लिखी है उसको दूसरे स्तंभ में बदल दें, तीसरी पंक्ति लिखी है उसको तीसरे स्तंभ में बदल दें, तो ये ट्रांसपोज हो जाएगा। चलिए देखो -1 2 3, पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो गया। अब दूसरी पंक्ति कितनी है, ये है 5 7 9, ये दूसरी पंक्ति है, दूसरा स्तंभ हो गया। तीसरी पंक्ति कितनी है, -2 1 1, ये आपकी तीसरी पंक्ति है, तीसरा स्तंभ बना दिया। तो अब ये क्या कहलाएगा, ए का ट्रांसपोज कहलाएगा। अब देखिए यहां पर अगर हम बी का ट्रांसपोज करना चाहें तो कैसे लिखेंगे, इसको हम बी डैश लिखेंगे, ये बी डैश हो गया। अब यहां भी देखो वही काम करना है, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बनाना है, मतलब -4 1 -5 लिखना है। यहां पर दूसरी जो पंक्ति है दूसरा स्तंभ लिखना है, 1 2 0 लिखना है, और जो तीसरी पंक्ति है उसको तीसरे स्तंभ पर लिखना है, 1 3 1 लिखना है। तो ये हमें बी डैश में जाएगा, मतलब हमें बी का ट्रांसपोज मिल गया। अब देखिए भैया हमें करना क्या है, यहां पर देखो a प्लस बी की पहले वैल्यू ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम a और b को योग करके लिख देते हैं। a और b का योग कैसे करोगे, आपको बताया कि अगर दो अवयवों का जब योग करते हैं तो उनके संगत अवयवों को जोड़ देते हैं। तो सबसे पहले a प्लस बी का मतलब a के देखो जो अवयव दिए हैं वो है -1 2 3, और ये है आपके पास 5 7 9, और तीसरी रो में है -2 1 1। अब आते हैं प्लस, और b के अवयव कितने हैं वो लिख देते हैं, -4 1 -5 1 2 0 और 1 3 1। ठीक है, ये आपका दूसरा a और b दोनों को हम जोड़ते कैसे हैं, हमने बताया कि संगत अवयवों को जोड़ देते हैं। ये आपका -1, इसमें माइनस का 4 जोड़ना है तो आपको यहां पर -5 मिलेगा। 2 में 1 जोड़ोगे यहां 3 मिलेगा, 3 में -5 जोड़ोगे तो -2 मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरी रो ऐसे ही जोड़ते हैं, देखो 5 और 1 6, 7 और 2 9, और 9 में 0 जोड़ोगे तो आपको 9 मिल जाएगा। चलो यहां पर -2 में 1 जोड़ोगे -1 मिलेगा, 1 में 3 जोड़ोगे तो ये 4 हो जाएगा, 1 में 1 जोड़ोगे तो ये 2 मिल जाएगा। ठीक, तो a प्लस बी का मान इतना आ गया। अब हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करना है। अब आते हैं, देखो ध्यान दें, यहां पर आ जाओ भाई, यहां पर देख लो, दिख रहा है, यहां पर आप देखो पहले सबसे पहले हमें करना क्या है, ये हमें लेना है LHS, और LHS बराबर है a प्लस बी का ट्रांसपोज। अब भाई देखो a प्लस बी को पहले लिख दो, a प्लस बी की वैल्यू हमने निकाल ली और फिर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे। a प्लस बी, a की वैल्यू कितनी है, -5 3 -2, ये पहली वाली रो में है, दूसरी रो में 6 9 9 6 9 9, और तीसरी वाली रो में है -1 4 और 2। इस पर हमें क्या करना है, डैश लगाना है, मतलब इसका ट्रांसपोज करना है। तो इस प्रकार देखो इसका ट्रांसपोज कैसे करेंगे, जो आपका पहला रो है उसको पहला कॉलम बनाएंगे, -5 3 -2 लिख दें, दूसरा जो रो है उसको दूसरा कॉलम बना दें, 6 9 9 लिख दें, और तीसरा रो है उसको तीसरा कॉलम बनाएं तो -1 4 और 2 लिख दें। तो इस प्रकार से a प्लस बी का हमें ट्रांसपोज मिल रहा है। इसके बाद देखो हम पहुंचते हैं RHS पर। RHS जो लिखा है वो लिखा हुआ है a डैश प्लस बी डैश, मतलब a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। a का ट्रांसपोज कितना है, देखो हमने पहले ऑलरेडी निकाल रखा है। a का ट्रांसपोज देखो ये लिखा हुआ है, a का ट्रांसपोज कहां है भाई, a का ट्रांसपोज ये लिखा हुआ है, ये वाला। तो a का ट्रांसपोज कितने इसके अवयव, पहले रो के अवयव है -1 5 -2, -1 5 -2, दूसरी रो में 2 7 1 2 7 1 लिखोगे, तीसरी रो में 3 9 1 लिखना है, 3 9 1 लिखना है, प्लस का निशान लगाएं। और देखो b का ट्रांसपोज कितना है, b का ट्रांसपोज है वो देखो ये लिखा हुआ है, इसको लिख दें -1 1 -4 1 1, और इसके बाद देखो यहां पर दूसरी रो में लिखा हुआ है 1 2 3
1 2 3 और तीसरी रो में लिखा है -5 0 1। अब यहां पर इन दोनों को जोड़ दें, और जोड़ना आपको पता ही है, संगत अवयव को जोड़ा जाता है। तो यहां पर देखो कितना मिल जाएगा, अगर हम इसको इससे जोड़ेंगे -5, ठीक है, -1 में -4 -5 हो जाएगा। और ये 5 में हम 1 जोड़ेंगे तो यहां 6 मिलेगा, -2 में 1 जोड़ेंगे तो यहां पर -1 मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरी रो को जोड़ो, देखो 2 में 1 जोड़ोगे 3, और यहां पर 7 2 9, और यहां पर 1 में 3 जोड़ोगे तो यहां पर 4 मिल जाएगा। तीसरी रो को ऐसे ही जोड़ दो भाई, 3 में -5 जोड़ोगे तो ये -2 मिल जाएगा, 9 में 0 जोड़ोगे यहां 9 मिल जाएगा, और 1 यहां पर हमें 2 मिल जाएगा। तो अब आप देख सकते हो कि LHS RHS बराबर है या नहीं। यदि बराबर है तो सत्यापित हो गया। A + B का डैश, ये आपका LHS है जो कि ये लिखा हुआ है, और RHS आपका देखो ये लिखा हुआ है। तो ये देखो दोनों के अवयव बिल्कुल जस्ट दोनों अवयव बराबर बराबर हैं, कहीं पे कोई डिफर है। तो यहां पर हम कह सकते हैं, यहां रिजल्ट कैसे लिखोगे, अतः हमें सिद्ध होके प्राप्त हो रहा है, क्या सिद्ध हो रहा है कि A + B का ट्रांसपोज है वो बराबर A का ट्रांसपोज प्लस B के ट्रांसपोज के बराबर होता है। ये देखो हमारा सिद्ध हो गया भाई, हो गया ना। तो इस प्रकार से हमें ये क्वेश्चन नंबर दूसरा का हमने एक पार्ट सिद्ध कर लिया, ठीक है। यहां पर हमें दूसरे पार्ट के लिए भी बिल्कुल यही सब कुछ करना है। ये सिद्ध करके अब दिखाना है कि यदि हम दोनों का अंतर कर रहे हैं, देखो ध्यान दें, केवल आपके लिए छोड़ रहे हैं, A - B का अगर हम ट्रांसपोज कर दें तो वो बराबर होता है A का ट्रांसपोज -B का ट्रांसपोज के बराबर होता है, ठीक है। वही काम करना है, अब की बार A - B पहले ज्ञात करना है और फिर इसके बाद उसका ट्रांसपोज करना है। A का ट्रांसपोज और B के ट्रांसपोज के अवयवों को आपस में हमने बताया संगत अवयवों को घटाना है, जैसे जोड़ते हैं वैसे ही घटाते हैं, ठीक है। और ये दोनों पक्ष यदि बराबर बराबर आते हैं तो आपका ये रूल भी आपका प्रमाणित हो जाएगा, मतलब सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये तो हो गया भैया क्वेश्चन नंबर दूसरा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तीसरा प्रश्न क्या है, इसको पहले रब कर लेते हैं, इसको हम रब कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर पहुंचते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो हमारे पास लिखा हुआ है, ये है तीसरा प्रश्न। इसमें A' की वैल्यू हमें प्रश्न में दी गई है, मतलब A का जो ट्रांसपोज है वो सवाल में दिया गया है, और A का ट्रांसपोज कितना दिया गया है, 3 4, और ये लिखा है -1 2 और फिर 0 1, ये आपका A का ट्रांसपोज हमें दिया गया है। और इसके बाद में हमें एक अवयव कोई B दिया गया है जिसके अवयव दिए गए हैं -1 2 1, और ये है आपका 1 2 3, ये B अवयव दिया गया है। हमसे पूछा गया है कि A + B का ट्रांसपोज बराबर A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज, इतना हमें प्रूव करके दिखाओ। और बिल्कुल ठीक वही बात जो प्रश्न नंबर 1 में पूछी गई थी वही बात यहां पर भी पूछी गई है। दूसरे पार्ट में पूछा है A - B का ट्रांसपोज बराबर A का ट्रांसपोज -B का ट्रांसपोज, इतना है। देखो कितना आसान प्रश्न है ना। देखो ध्यान से, पहले हम क्या करते हैं, यहां पर देखो एक बात थोड़ी समझने वाली है कि A जो है होता है A, वो किसके बराबर होता है, मतलब A का अगर हमें ट्रांसपोज दिया जाए तो उसका दोबारा से फिर ट्रांसपोज कर दें तो वो A के बराबर प्राप्त होता है। ये हमने आपको प्रॉपर्टी बताई है कि A का ट्रांसपोज करेंगे तो A के बराबर हमें मिल जाएगा, यही तो बताया हमने। तो देखते हैं, देखो A बराबर हमें कैसे मिलेगा, A बराबर जो हमें A' दिया है, मतलब A का ट्रांसपोज दिया है वो आपका है 3 4 -1 2 0 1, और इसका हम दोबारा से फिर ट्रांसपोज कर दें तो हमें A मिल जाएगा। ट्रांसपोज करने का मतलब ये जो पंक्तियां हैं उनको स्तंभों में बदल दें। देखो ये पंक्ति दी गई है, पहली पंक्ति है 3 4, उसको हम पहला स्तंभ बना देते हैं 3 4, देखो हमने ये लिख दिया। इसको हम दूसरा स्तंभ लिखेंगे -1 2, इसको हम तीसरा स्तंभ लिखेंगे 0 1। तो इस प्रकार से देखो A हमें मिल गया, A ये मिल गया, ठीक है। अब हमें करना क्या है, अब हमें A + B करना है, मतलब A ये है B ये है, इन दोनों को पहले जोड़ना है।
क्या करना है, पहले ए और बी को हमें जोड़ के लिखना है, ए प्लस बी लिखना है। तो देखो ए लिख दो भैया यहां पर प्लस बी यहां पर, दोनों को हम जोड़ने का मतलब संगत अवयवों को जोड़ देंगे। ए के अवयव देखो ये लिखे हैं 3 - 1 0 और ये है 4 2 1। अब प्लस बी के अवयव देखो, बी अवयव है उसके अवयव हैं -1 2 1 और ये आपका 1 2 3। अब इन दोनों को जोड़ दें अगर, तो जोड़ने से हमें देखो इस प्रकार से a प्लस बी की वैल्यू मिल जाएगी। a प्लस बी बराबर कितना मिल जाएगा, देखो a प्लस बी बराबर, संगत अवयवों को जोड़ते हैं, ये आपका 3 है, -1 जोड़ेंगे तो यहां पर हमें 2 मिल जाएगा, -1 में 2 जोड़ोगे तो हमें यहां भी 1 मिलेगा और ये 0 में 1 जोड़ोगे तो यहां हमें 1 मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो यहां पर 4 में 1 जोड़ोगे तो यहां पर हमें 5 मिल जाएगा, 2 में 2 जोड़ोगे तो यहां पर हमें 4 मिल जाएगा और 1 में 3 जोड़ोगे तो हमें यहां भी देखो 4 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से a प्लस बी हो गया। अब हमसे पूछा गया है कि a प्लस बी का ट्रांसपोज कितना होगा, मतलब सीधा सीधा ऐसा कर दें, LHS ले, LHS में हम a प्लस बी का ट्रांसपोज हमें दिया गया है, तो यहां पर हम a प्लस बी का ट्रांसपोज कैसे करेंगे, देखो ध्यान दें, a प्लस बी की वैल्यू है 2 1 1 और ये है 5 4 4 और इस पर हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करना है, इसका हमें परिवर्त करना है। तो परिवर्त करने के लिए इस पंक्ति को अब क्या बनाओगे, स्तंभ बनाओगे, मतलब 2 1 1 और इस वाली पंक्ति को दूसरा स्तंभ बनाओगे, मतलब 5 4 4। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या मिल गया, हमें a प्लस बी का ट्रांसपोज। अब यहां पर देखो RHS की बात करें, RHS कितना है, a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज, यही तो RHS लिखा है। और a का ट्रांसपोज देखो हमें प्रश्न में दिया गया है, आपको यही लिखना है, जो a का ट्रांसपोज है वही लिख देना है। देखो कितना, 3 4 लिख दो, -1 2 लिख दो और 0 1, ये आपका 0 1 लिखना है। ठीक है, प्लस b का ट्रांसपोज, देखो ध्यान दें यहां पर b का ट्रांसपोज अभी प्रश्न में b दिया गया है, उसका ट्रांसपोज नहीं दिया गया है, तो आपको करना क्या है, b का ट्रांसपोज करना है। कैसे करोगे, इसको जो पंक्ति लिखी है उसको स्तंभ में बदल दे, सीधा कर दें। तो यहां पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं b का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, -1 2 1। देखो ये जो पंक्ति दी गई है उसको हमने स्तंभ में लिख दिया और ये दूसरी पंक्ति दी गई है उसको दूसरा स्तंभ लिखोगे, 1 2 3। अब इन दोनों को हम यहां पर जोड़ देते हैं। ठीक है, संगत अभी आप जोड़ेंगे तो यहां पर देखो 3 और ये -1, तो यहां पर हमें योगफल 2 मिल जाएगा, 4 1 यहां पर 5 मिल जाएगा, -1 और ये +2 मतलब 1 मिल जाएगा, 2 2 4 मिल जाएगा, 0 में 1 जोड़ोगे तो यहां पर 1 मिलेगा और 1 और 3 का योग यहां पर 4 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से देखो ये RHS मिल गई। अब आप मिलान करो भाई, LHS RHS बराबर है या नहीं, देख सकते हो LHS और ये RHS जस्ट बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि सत्यापित होता है कि a प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। यहां आप लिख सकते हो सत्यापित होता है a प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। और बस इसी प्रकार बिल्कुल आपको ये सेकंड वाला पार्ट करना है। हम पहले a माइनस बी निकालेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे और a के ट्रांसपोज में b के ट्रांसपोज को यहां घटाएंगे, देखेंगे दोनों पक्ष बराबर बराबर आ जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार इसको आप खुद कर लें। आगे बढ़ जाए भाई क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल एकदम आसान प्रश्न है। देखो आपसे कह रहा है a बराबर, देखो भाई इसको रब कर दें, इसको हम रब कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कहा है यदि a डैश बराबर, देखो हमें यहां पर a का ट्रांसपोज हमें प्रश्न में दिया गया है, कितना है -2 3 और ये 1 2, इसके अवयव ये हमें a डैश की वैल्यू दी गई है और a कोई अवयव b बराबर भी हमें दिया गया है जिसके एलिमेंट है -1 0 और 1 2।
आपसे पूछा है a प्लस टू बी का जो ट्रांसपोज है वो बताइए, a प्लस टू बी। चलो पहले तो हम a की बात करें, a कैसे निकालोगे? a का मतलब हम कैसे निकालते हैं? a बराबर होता है a डैश का डैश, मतलब ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फिर से कर रहे हैं तो a मिल जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हो कि a डैश की वैल्यू -2, 3 और 1, 2 दी गई है और उसका हमें क्या करना है? ट्रांसपोज करना है। ठीक है, हम यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, हम जानते हैं, मतलब ये बात हमारे पास जानकारी में है, वहां से हमने लिखी है कि जो a होता है a डैश का डैश a हो जाता है। ये बात हमें पहले से प्रॉपर्टी से पता है। तो यहां पर a डैश की वैल्यू तो इतनी दी गई है और यहां पर डैश लिखा हुआ है, तो बस अब इसका हम क्या करेंगे? ट्रांसपोज करेंगे। तो इस वाली पंक्ति को स्तंभ बनाओ भाई, -2, 3 लिख दो। इस वाली पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दो, तो 1, 2 यहां लिख दो। तो ये आपके पास क्या हो गया? a मिल गया। अब हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए, देखो ध्यान दें, हमसे पूछा गया है a प्लस 2b का ट्रांसपोज का मान बताओ, ऐसा प्रश्न में हमसे पूछा गया। ठीक है, तो अब a तो ये मिल गया। अब b जो दिख रहा है इसमें हमें 2 का मल्टीप्लाई करना है और फिर इसके बाद दोनों को जोड़ना है, फिर ट्रांसपोज करना है। तो चलिए यहां पर हम लिख लेते हैं, देखो सबसे पहले 2b, देखो यही निकाल लेते हैं। 2b की वैल्यू बताओ भाई, अगर b बराबर इतना है तो 2b बराबर कितना होगा? 2b, b की वैल्यू है -1, 0, 1, 2। अब यहां पर 2 का मल्टीपल कर दें तो 2b की वैल्यू मिल जाएगी। 2 का मल्टीपल प्रत्येक एलिमेंट में करना है, यहां पर होगा -2, 0, यहां 2, यहां 4। ठीक, 2 का गुणा सब में कर दिया। अब करना क्या है? a प्लस 2b का मान निकालना है। तो चलो a प्लस 2b का मान निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम a लिखेंगे जो कि हमने यहां पर निकाल रखा है, -2, 1, 3, 2 और प्लस का निशान लगा के देखो यहां लिखना है 2b का मान, तो 2b का मान भी हमने निकाल रखा है, उसको भी यहां लिखना है -2, 0, 2 और यहां हम 4 लिख दें और इसको यहां पर देखिए। अब इन दोनों को जोड़ दें और जोड़ने के लिए आपको पता है संगत अवयवों को जोड़ते हैं। तो -2 में -2 अगर जोड़ दें तो -4 मिलेगा। 1 में 0 जोड़ेंगे हमें यहाँ 1 मिलेगा। 3 में 2 जोड़ेंगे तो हमें यहाँ पर 5 मिल जाएगा और 2 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमें 6 मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है? इसका ट्रांसपोज करना है। तो यहां से अब देखते हैं a प्लस 2b का ट्रांसपोज बराबर क्या करोगे? देखो यहां पर a प्लस 2b की जो वैल्यू लिखी है -4 और 1 और ये आपका 5 और ये आपका कितना है 6 और इसका हमें क्या करना है? ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज करने का मतलब हमने सीधा बता दिया आपको, ये पंक्ति है इसको स्तंभ में बदलना है, -4, 1 लिखना है और यहाँ पर दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बनाना है, 5, 6 यहाँ लिखना है। तो इस प्रकार से a प्लस 2b का हम यहाँ पर ट्रांसपोज हमें मिल गया। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं भाई। इसके बाद हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5वें प्रश्न में लिखा हुआ है कि a तथा b अवयवों के लिए सत्यापित कीजिए कि a b का जो ट्रांसपोज है वो बराबर होता है b का ट्रांसपोज प्लस a का ट्रांसपोज, जहां a इतना है b इतना है। एकदम आसान प्रश्न है, देखो ध्यान दें। चलो इसको पहले रब कर देते हैं, हम इसको रब कर देते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो 5वां प्रश्न में दिया गया है कि कोई एक अवयव a है, अवयव है a जो कि जिसके अवयव दिए गए हैं 1, -4, 3, ये आपका एक स्तंभ अवयव है ना। और b अवयव है वो आपका पंक्ति अवयव के रूप में लिखा हुआ है, -1, 2, -1, 2, 1 इसके अवयव हैं। आपसे कहा गया है सत्यापित कीजिए, क्या कहा है यहां लिख दें भाई, प्रश्न लिख देते हैं, सत्यापित कीजिए या सिद्ध कीजिए लिख दें। क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि ए बी का जब हम ट्रांसपोज करते हैं तब बराबर हमें मिलता है ए का ट्रांसपोज प्लस इंटू बी का ट्रांसपोज। ठीक है, इसको हमें सत्यापित करके बताना है। तो चलो बहुत आसान बात है, पहले हम ए का बी में मल्टीपल करके ए बी ज्ञात कर लें। सबसे पहले हमें क्या करना है? ए बी ज्ञात करना है। तो ए बी बराबर देखो कैसे, एक के अवयव लिखे हैं 1, -4, 3 और यहाँ पर बी के अवयव लिखे हुए हैं -1, 2, 1। यहाँ पर इन दोनों का गुणा करना है। क्या करना है? यहाँ इन दोनों का गुणा। तो पहली वाली रो का पहले कॉलम में गुणा, फिर पहली रो का दूसरे कॉलम में गुणा, फिर पहली रो का तीसरे कॉलम में गुणा, ऐसे ही तो करते हैं। तो -1 का यहाँ गुणा करोगे, माइनस का 1 ही आएगा।
इसी का यहां गुणा करोगे 2 एकम 2 बन जाएगा और यहां भी 1 एकम 1 हो जाएगा। ठीक, पहली रो का सभी स्तंभों में गुणा हो गया। अब दूसरी रो का सभी स्तंभों में गुणा ऐसे ही करना है, तो देखो माइनस माइनस प्लस, 4 एकम 4 -8 और यहां पर देखो माइनस का 4। अब तीसरी रो का सभी स्तंभों में गुणा करना है, तो यहां पर देखो माइनस का 3 और 3 दूना 6 यहां लिख दें और 3 एकम 3 लिख दें, तो ये तो हमें ए बी मिल गया। अब हमें क्या करना है, ए बी का ट्रांसपोज करना है, तो यहां लिख देते हैं ए बी का ट्रांसपोज बराबर, देखो ए बी है कितना, उसका ट्रांसपोज का यहां निशान लगा दो भाई। तो ये है -1 2 1, ये है आपका 4 -8 -4 और ये आपका -3 6 3। अब इसका हम ट्रांसपोज जब करेंगे तो क्या करते हैं, पंक्तियों को स्तंभों में बदल देते हैं। आपको पहली पंक्ति पहला स्तंभ बना देना है, यहां -1 2 1। दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बनाना है, मतलब 4 -8 -4 और तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बनाना है, -3 6 3 लिखना है। बस अब ये हमारे पास a × b का जो ट्रांसपोज है वो ये मिल गया। इसके बाद देखो ध्यान दें, ये वास्तव में है क्या, ये LHS आ गया समझो, है ना, LHS यही तो है, a × b का ट्रांसपोज। RHS के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम b का ट्रांसपोज निकाल लें, फिर a का ट्रांसपोज निकाल लें, फिर आपस में गुणा कर लें। तो देखते हैं b का ट्रांसपोज कितना होगा। देखो b है कितना, ये है -1 2 1 है और इसका हमें अगर ट्रांसपोज करना है तो क्या करना है, इस पंक्ति अवयव को स्तंभ अवयव बना दो, सीधी सीधी सी बात है, -1 2 1 हो जाएगा। अब इसके बाद में देखो यहां पर a का ट्रांसपोज बराबर, a का ट्रांसपोज मतलब a है कितना, a के अवयव हैं आपका 1 -4 3 है और इसका हमें ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज करने से क्या मिल जाएगा, ये आपका स्तंभ अवयव है, इसको हम पंक्ति अवयव में बदल दें, मतलब 1 -4 और 3 यहां पर इस प्रकार से लिख लें। ठीक है, तो अब हमें क्या, देखो RHS यहां ले लें, RHS है आपके पास b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज। तो देखो b के ट्रांसपोज को यहां लिख लें, आपको यहां दिया है -1 2 1 और इसके बाद a के ट्रांसपोज को लिख लें, a का ट्रांसपोज है 1 -4 3। अब बिल्कुल ठीक उसी प्रकार गुणा करें, कैसे करते हैं, रो बाई कॉलम हम गुणा करते हैं, रो बाई कॉलम गुणा करते हैं। तो यहां से चलो, यहां अगर दिख ना रहा हो तो भैया थोड़ा सा आगे यहां पर आ जाओ, यहां पर हम लिख देते हैं। देखो ध्यान दें, इस वाली पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, दूसरे स्तंभ में, फिर तीसरे स्तंभ में गुणा करेंगे। तो पहली रो ये है, इसका हम यहां पर गुणा करेंगे -1, तो देखो ये मिल जाएगा। इसी का हमें -4 में गुणा करना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा और -1 का ही -3 ये आपका यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप आ जाओ दूसरी रो का। दूसरी रो ये है, 2 केवल एक एलिमेंट है, तो दूसरी रो का पहले स्तंभ में गुणा, फिर दूसरे स्तंभ में गुणा, फिर तीसरे स्तंभ में गुणा। चलो 2 का 1 में गुणा, 2 एकम 2, 2 का -4 में गुणा -8, 2 का 6 में 3 में गुणा 6। अब तीसरी रो पे आ जाओ, ये तीसरी रो है, इस तीसरी रो का पहले स्तंभ में, दूसरे स्तंभ में, फिर तीसरे स्तंभ में। चलो 1 का 1 में गुणा 1, 1 को गुणा -4 में -4 और 1 का गुणा 3 में करोगे तो यहां पर हमें 3 मिलेगा। अब आप देख सकते हो LHS RHS क्या बराबर है। देखो भाई LHS तो ये लिखी हुई है और RHS आपका ये लिखा हुआ है, तो एकदम जस्ट सारे अवयव बराबर है ना। तो यहां पर सिद्ध होता है, यहां लिख दें, सिद्ध होता है कि LHS RHS बराबर है, मतलब सिद्ध होता है कि A B का जो ट्रांसपोज है, A × B का ट्रांसपोज है, वो B के ट्रांसपोज इंटू A के ट्रांसपोज के बराबर है। यहां लिख देते हैं प्रूफ। ठीक है भाई, सत्यापित हो गया। चलो इसको भी भैया नोट कर लो अच्छे से। इसके बाद एक इसमें प्रश्न और दिया गया है, इसका दूसरा पार्ट, उसको आपको खुद करना है ना। बिल्कुल एकदम सिंपल सी बातें हैं, ये A और B दोनों की वैल्यू दी गई है और वही सिद्ध करवाया गया है जो इसमें करवाया गया है। A × B का ट्रांसपोज बराबर B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज, यहां भी हमें याद करना है, तो इसको आप कर सकते हो। चलो इसको हम रब कर देते हैं भाई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। इसको रब करने के बाद अब आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझना है। तो यहां पर 6वें प्रश्न में इस प्रकार से, यदि A बराबर हमें दिया गया है
ए बराबर हमें दिया गया है कितना, देखो cos अल्फा साइन अल्फा, cos अल्फा साइन अल्फा, और यहां है माइनस साइन अल्फा और cos अल्फा। और हमसे प्रूव करवाया गया है, देखो क्या प्रूव करवाया गया है, प्रूव दैट, यहां लिख दें, प्रूव दैट क्या हमसे सिद्ध करवाया गया है, ए का ट्रांसपोज इनटू ए बराबर आई हमें प्रूव करवाया गया है। ठीक है, इतना हमसे पूछा गया है कि हमें अगर ए का ट्रांसपोज कर लें और फिर उसमें ए का गुणा कर दें तो आई के बराबर ये हमें मिल जाएगा। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ए दिया गया है उसी का हम ट्रांसपोज पहले कर लेते हैं। ए डैश बराबर कैसे करते हैं, ए डैश बराबर हम यहां लिखेंगे cos अल्फा साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा, यहां पर cos अल्फा, ये इतना है ए और इसका हमें करना है ट्रांसपोज। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इस रो को कॉलम में बदल दें, तो यहां लिख दें cos अल्फा साइन अल्फा, और दूसरी रो को दूसरे कॉलम में बदल दें माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, ये आपका ट्रांसपोज हो गया। अब देखो ए डैश का ए में मल्टीपल कर दें, ए डैश का ए में मल्टीपल कर दें, मतलब ए डैश का ए में मल्टीपल का मतलब देखो ए डैश तो हमने ये निकाल लिया, मतलब ए का ट्रांसपोज ये निकाला कितना, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये आपके पास है साइन अल्फा और ये आपका है cos अल्फा। ठीक है, और ये ए है, ए कितना है, देखो ए ये वाला पूरा लिख दें कितना, cos अल्फा साइन अल्फा, और यहां पर माइनस साइन अल्फा, और यहां पर cos अल्फा लिख दें। ठीक है भाई, इतना क्लियर। अब क्या करेंगे, अब तो सीधी बात है भैया, हम रो बाई कॉलम गुणा करते हैं, वही पुराना नियम। देखो यहां करके दिखा देते हैं भाई, थोड़ी जगह कम है, यहां पर लिख के दिखा देते हैं। इन दोनों का गुणनफल हम कैसे करते हैं, इस रो का इस कॉलम में गुणा करेंगे, तो पहले हम cos अल्फा का cos अल्फा में गुणा करेंगे, तो सीधा सीधा cos स्क्वायर अल्फा लिख दें। फिर इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा करोगे भैया, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, साइन साइन का गुणा साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, तो यहां पर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा लिख दें। अब पंक्ति नहीं बदलनी होती है, स्तंभ बदलना है, तो अब इसका गुणा यहां करेंगे और इसका गुणा यहां करेंगे, तो देखो cos अल्फा का गुणा साइन अल्फा में करें, यहां लिख दें cos अल्फा साइन अल्फा, cos अल्फा इंटू साइन अल्फा, और फिर इसके बाद में देखो प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, साइन अल्फा cos अल्फा, तो यहां लिख दें माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। ठीक है भाई, इस प्रकार यहां पर आ जाओ, देखो पहली वाली पंक्ति का तो गुणा हो गया, आप दूसरी वाली पंक्ति का इसी प्रकार गुणा करेंगे, तो साइन अल्फा का cos अल्फा में गुणा, फिर cos अल्फा का माइनस साइन अल्फा में गुणा। चलिए यहां पर साइन अल्फा इंटू cos अल्फा लिख दें, साइन अल्फा इंटू cos अल्फा लिख दें, और फिर इसके बाद में देखो इसका इसमें गुणा और इसका इसमें करेंगे, तो यहां पर गुणा करोगे माइनस प्लस का गुणा यहां माइनस आ जाएगा, और साइन अल्फा का cos अल्फा में गुणा, यहां आप साइन अल्फा इंटू cos अल्फा लिख सकते हो, साइन अल्फा इंटू cos अल्फा। ठीक है, इसके बाद देखो इसी वाली पंक्ति का यहां पर गुणा कर दें, इस वाले स्तंभ में, तो यहां साइन अल्फा का साइन अल्फा में गुणा करोगे, तो यहां पर हमें साइन स्क्वायर अल्फा मिल जाएगा, और फिर इसके बाद प्लस cos अल्फा का cos अल्फा में गुणा cos स्क्वायर अल्फा मिल जाएगा। ठीक है भाई, देखो इतना तो हो गया काम। अब बड़े आराम से आप कह सकते हो कि इसकी वैल्यू 1 होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, या साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा बराबर 1। यहां देखो ये माइनस प्लस की वैल्यू है, यहां कैंसिल हो जाएगी, 0 मिल जाएगा, यहां भी देखो माइनस प्लस की वैल्यू है, ये कट जाएगी, 0 हो जाएगा, और यहां इसको हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको यहां सीधा दिख रहा होगा कि ये तो भैया आई हो गया है ना, तत्समक अवयव बन गया, इकाई अवयव बन गया, यहाँ पर मुख्य विकर्ण पर एक एक अवयव है, बाकी अवयव शून्य है, तो ये आई के बराबर हो रहा है। तो यहाँ पर ये हमें क्या मिल रहा है, RHS। ठीक है, ये हमने LHS लेके चले, ये देखो ये क्या है, ये है LHS, LHS लेके चले, यहाँ पर RHS ये हमें प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए भैया नोट कर लो इसको भी। अब हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7वां प्रश्न क्या है, सिद्ध करिए कि यदि एक अवयव A दिया गया है एक सममितीय अवयव है, ऐसा हमें सिद्ध करके बताओ। बहुत सरल होता है, सममितीय अवयव हमने बताया ट्रांसपोज करने पर दिया गया अवयव ही प्राप्त अगर होता है तो हम कह सकते हैं कि यह सममितीय अवयव है, ऐसे ही तो कहते हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले जो हमें अवयव दिया गया है उसको हम पहले लिख लें, क्वेश्चन नंबर 7, और इसका ये पहला पार्ट है। देखो लिखा हुआ है एक अवयव कोई ये दिया गया है ए अवयव है,
और इसके अवयव हमें दिए गए हैं 1 -1 और ये आपका है 5। दूसरी पंक्ति में है -1 2 और 1 और तीसरी पंक्ति में है 5 5 1 3 5 1 3। ठीक है, 5 1 3। तो एक सममिति आव्यूह है, ये हमें सिद्ध करना है। देखो ध्यान दें, सममिति आव्यूह तभी तो कहलाएगा जब इसका ट्रांसपोज कर दें और ट्रांसपोज यही इतना ही मिल जाए। देखो ए का ट्रांसपोज बराबर देखो कैसे लिखोगे, 1 -1 5 -1 2 1, ये है आपका 5 1 3 और इस पर हम क्या करें, ट्रांसपोज का ये निशान लगा दें। अब करते हैं ट्रांसपोज। इस पंक्ति को इस स्तंभ में बदल दें। देखो पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बदलोगे तो 1 -1 5 हो जाएगा, 1 -1 5 1 -1 5 यहां पर आ जाएगा। दूसरी वाली पंक्ति दूसरे स्तंभ पे लिखोगे तो -1 2 1 लिखोगे। देखो -1 2 1 -1 2 1। ठीक है, अब ये तीसरी वाली पंक्ति है, तीसरा स्तंभ बनाओगे तो ये हो जाएगा 5 1 3 5 1 3 5 1 3 हो गया, है ना। तो अब आप देखो भाई कि ये तो ए के बराबर है, एक्सचेंज जरूर हमने कर लिया लेकिन हुआ तो कुछ नहीं, वही देखो बिल्कुल ठीक है, जो ये है यही तो है। तो मतलब सीधी सीधी बात है कि ए का जब हमने ट्रांसपोज किया तो हमें ए के बराबर यही वैल्यू प्राप्त हो रही है। इसका मतलब क्या है, ये सममिति आव्यूह है। अतः ए सममिति आव्यूह है। ए जो है वो क्या है, सममिति आव्यूह है। ठीक है भाई, क्लियर बात होगी। चलिए इसके बाद देखो ये हमारे पास इसका दूसरा पार्ट दिया गया है। इसमें पूछा गया है कि एक कोई आव्यूह हमें दिया गया है, हमें सिद्ध करके दिखाना है कि ये एक विषम सममिति आव्यूह है। विषम के लिए क्या होता है, a डैश बराबर -a। तो यहां पर देखो दूसरा पार्ट ये है और इसमें a बराबर हमें दिया गया है, a बराबर a के अवयव दिए गए हैं 0 1 -1 0 1 -1 और दूसरी रो में दिया है -1 0 1 -1 0 1 और जो तीसरी रो है उसमें दिया गया है 1 -1 0। ठीक है, अब करना क्या है, इसका हमें ट्रांसपोज करना है। चलिए यहां समझ लेते हैं, ए का ट्रांसपोज बराबर कैसे लिखेंगे, 0 1 -1 -1 0 1 और 1 -1 0 और यहां पर हम ट्रांसपोज का ये निशान लगा दें। ठीक है, और अब देखिए यहां पर अगर हम ट्रांसपोज करना चाहेंगे तो क्या करते हैं, जो पंक्ति है उसको स्तंभ बनाना है। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ और तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बनाना है। तो यहां देखो 0 1 -1 हो जाएगा, 0 1 -1 को कहां लिखोगे, पहली वाली पंक्ति पे, पहले स्तंभ पर। दूसरी वाली पंक्ति जो है उसको दूसरे स्तंभ पे लिखोगे तो -1 0 1 हो जाएगा, -1 0 1। और ये तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ पे लिखोगे तो 1 -1 0 और ये आपका देखो ट्रांसपोज हो गया। अब देखो एक बात समझ सकते हो, अगर हम ऐसे कह दें कि इन सभी अवयवों से हम माइनस कॉमन ले लें, क्या कर दें, माइनस कॉमन लें। देखो ध्यान दें, अगर हम यहां से माइनस कॉमन लें तो इस प्रकार से ये वाला देखो ध्यान दें, ये 0 का 0 ही रहेगा लेकिन ये प्लस हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहां से देखो क्या करेंगे हम, ये आपको -1 और यहां पर 0 और ये आपको 1 मिलेगा। यहां क्या मिल जाएगा, 1 और ये -1 और ये 0 मिल जाएगा। अब आप देख सकते हो ये माइनस तो आपका ठीक है लेकिन ये जो दिया गया है वो तो a है ना, ये क्या है, a है। देखो ये और ये सिमिलर है, तो इसका मतलब हमें a डैश बराबर क्या मिलता है, देखो a डैश बराबर हमें a डैश बराबर -a मिल रहा है। अतः हमें यहां लिखना होगा, अतः a विषम सममिति आव्यूह है। a जो है वो क्या है, विषम सममिति आव्यूह है। ठीक है, इतना देखो क्लियर भैया, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। अगर डाउट नहीं है, समझ में आ रहा तो भैया वीडियो को लाइक तो कर दो एक बार। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ। 8वां प्रश्न क्या कहता है, देखिए आव्यूह एक दिया गया है। चलो पहले इसको हम रब कर लेते हैं, पहले इसको रब कर दें। देखो ध्यान से पूरा आप बढ़िया से नोट करते रहो, एक एक करके सारे प्रश्नों का हम यहां पर हल दे रहे हैं भैया। किसी प्रकार की कोई समस्या शायद नहीं होगी, और यदि कोई समस्या आपको लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। थोड़ी सी इंक कम हो रही है भाई, इंक डाल लें इसमें।
चलो भाई, तब तक शायद उम्मीद है कि आपने क्वेश्चन नंबर 8वां जो आपको यहाँ पर पढ़ना है उसको शायद आपने कंप्लीट कर लिया होगा, पढ़ लिया होगा। तो चलो हम भी पढ़ लेते हैं। देखो क्या दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया गया है कि कोई अवयव ए है। क्या है? एक अवयव ए है और उस अवयव ए के अवयव दिए गए हैं 1, 5 और ये 6, 7। ए अवयव के अवयव इस प्रकार हमें दिए गए। इसके लिए हमें सत्यापित करना है कि a प्लस ए डैश एक सममिति अवयव है। क्या करना है? a तो ये है, a डैश बताओ भाई a डैश कितना हो जाएगा? a डैश का मतलब इसका ट्रांसपोज, और a डैश बराबर हो जाएगा देखो 1, 5 और ये 6, 7। इसका हमें डैश मतलब ट्रांसपोज करना है। कैसे करोगे? पहली जो पंक्ति है पहला स्तंभ बना दो, 1, 5 यहां लिख दो, और दूसरी पंक्ति है दूसरा स्तंभ बना दो, 6, 7 यहां लिख दो भाई। ये तो ट्रांसपोज हो गया। अब हमें देखो a प्लस ए डैश यहां पर पहले निकालना, a प्लस ए डैश निकालना। तो a प्लस ए डैश बराबर कितना होगा? a ये है, e डैश ये है, दोनों को जोड़ दो। यहां पर 1, 5, 6, 7 ये तो a है, और प्लस यहां पर देखो हमें क्या करना है? a डैश लिखना है 1, 6, 5, 7 यहां लिख दें। अब इन दोनों को देखो जोड़ दो भाई। जोड़ोगे कैसे? वही सिस्टम होता है। क्या? हमें संगत अवयवों को जोड़ना है। 1 और 1 यहां पर 2 हो जाएगा, 5 और 6 यहां पर 11 हो जाएगा, 6, 5 ये भी आपका 11 हो जाएगा, 7, 7 ये आपका 14 हो जाएगा। अब a प्लस ए डैश जो हमने निकाला है इसका हम दोबारा से ट्रांसपोज करें, और ट्रांसपोज करने पर यदि यही मिल जाता है तो हम कहेंगे कि a प्लस ए डैश एक सममिति अवयव है। यही तो होता है सममिति के लिए। देखो ध्यान दें, यहां पर अगर हम a प्लस ए डैश का ट्रांसपोज करना है इस प्रकार से, तो यहां पर देख सकते हो a प्लस ए डैश की वैल्यू हमने निकाली है 2, 11 है, और यहां 11 है, 14 है, और अब हमें इसका हमें ट्रांसपोज करना है। देखो ध्यान दें, यहां पर ट्रांसपोज करने से क्या मिलेगा? ये जो पंक्ति है उसको हमें स्तंभ बनाना है इस प्रकार से, 2, 11 यहां मिल जाएगा, और ये दूसरी पंक्ति है उसको दूसरा स्तंभ बनाना है, तो 11, 14 यहां लिखना है। ठीक है, अब ट्रांसपोज तो हो गया, लेकिन आपने देखा कि बिल्कुल वही चीज है जो आपका a प्लस ए डैश था। ये देखिए, मतलब सीधी बात है कि a प्लस ए डैश का जब हमने ट्रांसपोज किया तो हमें a प्लस ए डैश ही मिल रहा है। अतः a प्लस ए डैश एक सममिति अवयव है। सममिति अवयव है। ठीक है भाई, इतना ही सममिति अवयव के लिए क्या करते हैं? जिसका हमें ट्रांसपोज करना है और ट्रांसपोज करने के बाद वही अवयव प्राप्त होता है तो इसका मतलब सममिति अवयव होता है। तो a प्लस ए डैश का जब हमने ट्रांसपोज किया तो हमें a प्लस ए डैश ही मिल रहा है। इसका मतलब a प्लस ए डैश कैसा अवयव है? सममिति अवयव। ठीक है, तो भाई चलो इतना कंप्लीट हो गया। इसके बाद में यहां पर देखो एक बात इसी में साथ साथ और पूछी गई कि अगर हम a माइनस ए डैश निकाल लें, a माइनस ए डैश निकालें और फिर उसका अगर हम ट्रांसपोज करें तो ये आपका विषम सममिति अवयव है। a माइनस ए डैश एक विषम सममिति अवयव है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो यहां पर पहले इतना नोट कर लो भाई, फिर इसके बाद हम a माइनस ए डैश निकाल लेते हैं। ठीक है, दूसरा पार्ट है आपका a माइनस ए डैश निकाल लेते हैं। चलो यहां पर लिख लेते हैं a माइनस ए डैश बराबर, देखो a कितना है? a आपके सवाल में दिया है 1, 5, 6, 7, और यहां पर हमें a डैश घटा देना है। a डैश कितना है? a डैश देखो ये लिखा हुआ है 1, 6, 5, 7, 1, 6, 5, 7। यहां पर देखो कितना मिल जाएगा? आप संगत अवयव को घटा दें। 1 से आपको 1 घटाना है, 0 मिलेगा। 5 में से अगर 6 घटाना है तो -1 मिलेगा। 6 में से 5 घटाना है, यहां 1 मिलेगा। 7 में से 7 घटाओगे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो a माइनस ए डैश बराबर कितना हो गया? ये सामने आ गया। अब आपको क्या करना है? इसका हमें फिर से ट्रांसपोज करना है, और यदि ट्रांसपोज करने के बाद ये माइनस में आ जाए, देखो ध्यान दें, अगर हम आपसे ये कहें कि a माइनस ए डैश का फिर से हम ट्रांसपोज कर दें भाई, क्या करें? a माइनस ए डैश का फिर से ट्रांसपोज कर दें, तो a माइनस ए डैश तो तुम्हारा ये लिखा हुआ है कितना? 0, -1, 1, 0, और इसका हमें ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज करने से कितना मिल जाएगा? देखो ये वाली रो है, इस वाले कॉलम में बदल दो 0, -1 में,
और ये वाली रो है इस कॉलम में बदल दो, मतलब 1 0 में बदल दो, ठीक है। और ये आपका अब क्या हो गया भाई, ट्रांसपोज तो हो गया। अब एक काम करते हैं, माइनस सब में से हम कॉमन ले लें। तो यदि माइनस कॉमन लें तो यहां तो आपका 0 ही बचेगा, लेकिन यहां जरूर -1 हो जाएगा, यहां आपका +1 हो जाएगा, ये 0 का 0 रहेगा। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो ये वैल्यू निकली वो काय के बराबर निकली, वो निकली a माइनस ए डैश के बराबर। तो यहां पर हमने सिद्ध कर लिया कि a माइनस ए डैश का जो ट्रांसपोज है वो काय के बराबर है, माइनस ए डैश के बराबर है। तो अतः हम कह सकते हैं, अतः a माइनस ए डैश एक विषम सममितीय आव्यूह है। क्या है ये? विषम सममिति, विषम सममिति आव्यूह है, आव्यूह है, ठीक है। विषम सममिति के लिए क्या करते हैं हम, ट्रांसपोज करने के बाद अगर माइनस में आता है तो समझो वो विषम सममिति आव्यूह है। तो a माइनस ए डैश का हमने फिर से जब ट्रांसपोज किया तो वो हमें माइनस में मिलता है a माइनस ए डैश, इसका मतलब a माइनस ए डैश एक विषम सममिति आव्यूह है, ठीक है। चलिए भाई ये भी क्लियर हो गया आपका क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो को ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, इसको हम रब कर लेते हैं और सीधा पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन आपका नमा लिखा हुआ है, यदि a बराबर दिया गया है तो 1/2 a प्लस ए डैश तथा 1/2 a माइनस ए डैश आपको ज्ञात करना है, जबकि a का मान हमें दिया गया है a बराबर, देखो ये a बराबर हमें दिया गया है 0ab और दूसरी रो में है -a0c और तीसरी रो में आपको यहां पर दिया गया है -b माइनस c और ये 0, ठीक है। आपसे कहा गया है कि आपको बताना 1/2 a प्लस ए डैश का मान बताना है, ठीक है। 1/2 a प्लस ए डैश का मान बताना है। चलो a तो आपका ये लिखा हुआ है, आपको सबसे पहले ए डैश निकाल लेना, ए डैश। ए डैश का मतलब यहां जो लिखा हुआ है उस पर हमें क्या करना है, ट्रांसपोज का निशान लगाना है। 0ab माइनस a0c माइनस b माइनस c0, ठीक है। तो यहां पर हम जब ट्रांसपोज इसका करेंगे तो इस वाली रो को इस कॉलम में बदलेंगे, मतलब 0ab यहां लिखोगे 0ab, तो यहां पर लिखना है 0ab। इस वाली रो को दूसरे वाले कॉलम पे लिखना है तो -a0c यहां लिखना है आपको, और ये तीसरी वाली रो को तीसरे वाले कॉलम पे लिखना है तो -b माइनस c और ये 0 यहां लिखना है। तो ये तो हो गया ट्रांसपोज। अब आपको क्या करना है, देखो a प्लस ए डैश ये आपका a है और प्लस ए डैश का यहां पर हमें योग दोनों का करना है। तो यहां a बराबर लिखा हुआ है 0ab, दूसरी रो पे है -a0c, तीसरी रो पर है -b माइनस c0 और यहां पर हम प्लस का निशान लगा के a डैश का मान लिख देते हैं। देखो a डैश कितना है 0 माइनस a माइनस b, दूसरी रो है आपके पास से a 0 माइनस c और ये तीसरी रो है आपकी b c और ये 0, ठीक। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है, संगत अवयवों को जोड़ देते हैं। चलो यहां पर जोड़ के लिख देते हैं भाई। सबसे पहले हम इस 0 से 0 को जोड़ दें तो हमें 0 मिल जाएगा। फिर इस a से हम यहां पर -a को जोड़ेंगे तो यहां भी देखो 0 मिलेगा। b से हम -b को जोड़ेंगे, यहां भी हमें 0 मिलेगा। -a से a को जोड़ेंगे, ये भी आपका 0 हो जाएगा। 0 से 0 जोड़ोगे, ये भी 0 हो जाएगा। c से -c जोड़ोगे, ये भी 0 हो जाएगा। और ये देखो सारे 0 हो गए, लो भाई सारे 0 हो गए, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, 1/2 a प्लस ए डैश का मान निकालना है। तो कोई बात नहीं भाई, 1/2 और यहाँ पर देखो हमने a प्लस ए डैश का मान ये निकाला, उसमें तो 0 0 है सारे, अब 0 0 0 0। तो इसका सीधा सीधा मतलब है किसी अचर से गुणा करते हैं तो प्रत्येक एलिमेंट में गुणा कर दें। 1/2 का सभी में गुणा करोगे वो तो भैया 0 में गुणा करने से 0 ही मिलता है। तो कुल मिला के 0 0 0 0 0 0 और 0 0 0 यहां पर हमें मिलेगा, मतलब शून्य अवयव मिल जाएगा, ठीक है। तो 1/2 a प्लस ए डैश की वैल्यू ये हमें देखो प्राप्त हो रही है। बस इसका एक और पार्ट लिखा हुआ है, इसमें लिखा 1/2 a माइनस ए डैश का मान बताइए। तो यहां पर 1/2 a माइनस ए डैश मतलब अब की बार घटाना है, अभी यहां पर जोड़ा था
अब की बार घटाना है, फिर 2 का भाग देना है। देखो यहाँ पर हम बिल्कुल एकदम शॉर्ट में यहाँ लिख के दिखा देते हैं आपको। और इसके बाद देखो ये पार्ट इस प्रकार लिख दें कि 1/2 a माइनस ए डैश का मान हमें कैसे ज्ञात करना है। देखो ध्यान दें, यहाँ पर थोड़ी जगह कम है, यहाँ लिख देते हैं बराबर 1/2 और यहाँ पर पहले हम a जो अवयव है उसके मान लिख दें। a अवयव है उसकी वजह देखो अवयव कितने हैं, ये है 0ab 0ab। फिर दूसरा आपका रो है -a 0c और जो तीसरा रो है वो है आपका -b -c और ये 0। फिर माइनस का निशान लगाओ और यहां से a डैश की वैल्यू अब रख दो। देखो a डैश की ये वैल्यू है कितनी है, 0 - a -b 0 - a -b। यहां पर आप इस पर देखो a 0 - c और तीसरे रो पर bc 0 लिखना है, bc 0 लिखना है। चलो देखो 1/2 का सब में मल्टीपल है इस प्रकार से, तो 1/2 तो पहले लिखा रहने दें, यहां पर संगत अवयवों को घटा दें। तो देखो 0 में से 0 घटाओ भैया 0 मिलेगा, a में से -a घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपको 2a मिल जाएगा। b में से -b घटाओगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो b + b मतलब 2b हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आ जाओ दूसरी रो में, -a है, इसको हम a को घटाओगे तो -a मतलब माइनस का 2a। 0 में से 0 घटेगा तो ये तो 0 ही मिलेगा। c में से -c घटाओगे तो माइनस का मतलब +c हो जाएगा, तो यहां पर आपको 2c मिलेगा। और तीसरी रो में इसी प्रकार -b से इस b को घटाओगे तो ये भी माइनस की b है, ये भी माइनस की b है, तो आपको यहां -2b मिल जाएगा। इसी प्रकार -c है और ये आपको c घटाना है, तो ये भी माइनस का c है, ये भी माइनस का c है, मतलब माइनस का 2c हो जाएगा। और 0 में से 0 घटाओगे तो यहां पर तो 0 मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, 2 का प्रत्येक एलिमेंट में भाग करना है, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। तो यहां लिख देते हैं एकदम शॉर्ट में, क्योंकि जगह कम है, यहां समझ लो भाई। क्या करते हैं, 2 का भाग करोगे 0 में 0 हो जाएगा, यहां 2a में 2 का भाग करोगे तो a मिलेगा, यहां पर हमें b मिलेगा। 2 का प्रत्येक एलिमेंट में भाग कर रहे तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, -a मिलेगा, यहां पर 0, यहां पर c मिल जाएगा, और यहां देखें माइनस का b मिलेगा, यहां देखें माइनस का c मिलेगा, और ये तो 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से 1/2 a - a डैश का ये मान आपको देखो मिलेगा, और 1/2 a + a डैश का मान ये आपका 0 मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार इसको भाई नोट कर लो आराम से। अब आपका ये फाइनल जो लास्ट क्वेश्चन बचा है 10वां, इस पर देखो जोर करें, देखो ध्यान दें, इसको रब कर देते हैं ना, इसको रब कर देते हैं। तो अब देखते हैं बच्चों 10वां प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित अवयवों को एक सममितीय अवयव तथा एक विषम सममितीय अवयव के योग के रूप में व्यक्त करिए। आपको हमने इसमें जो एक थ्योरम बताई थी ना, उसी थ्योरम पर यह प्रश्न है कि किसी भी एक वर्ग अवयव को सममितीय अवयव तथा एक विषम सममितीय अवयव के योग के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब सीधी सीधी सी बात है कि अगर आपके पास कोई a वर्ग अवयव है और उस वर्ग अवयव को एक सममितीय अवयव, सममितीय अवयव का मतलब एक दिया गया अवयव और उसका अगर यहां पर ये कोई परवर्त अवयव है, a और a का परवर्त अवयव क्या कहलाता है, सममितीय अवयव कहलाता है। और इसी प्रकार a और उसके परिवर्त का जो अंतर होता है वो आपका विषम सममितीय अवयव कहलाता है। तो सममितीय अवयव और विषम सममितीय अवयव के योग के रूप में a को व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, मतलब अब अगर हम यहां से ऐसे देखें तो कोई ये प्लस का a डैश है, ये माइनस का a डैश है, यहां से कैंसिल हो सकता है, तो a और a दोनों जुड़ जाएंगे, 2a हो जाएगा, तो a के बराबर नहीं होगा। तो इसको अगर a के बराबर करना है तो क्या करते हैं, 1/2 का यहां गुणा कर दें, यहां भी 1/2 का गुणा कर दें। अब आप देख सकते हो कि अगर a डैश से a डैश ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 1/2a 1/2a मतलब 1a बन जाएगा। तो किसी भी अवयव और उसके ट्रांसपोज का अगर योग कर दें तो ये आपका क्या कहलाता है, सममितीय अवयव, और एक अवयव और उसके ट्रांसपोज का यदि अंतर कर दें तब ये आपका क्या कहलाता है, विषम सममितीय अवयव। तो सममितीय अवयव और विषम सममितीय अवयव का योग जो होता है वो एक a के बराबर होता है।
ठीक, इतना हमें इस प्रश्न में सिद्ध करके दिखाना है। देखिए यहां पर हमें क्वेश्चन नंबर 10 ये सॉल्व करना है। इसमें हमें दिया गया है a बराबर, हमें मान लेते हैं कि कोई अवयव a दिया गया है। देखो कितना दिया गया है यहां पर इस प्रश्न में 1 2 3 4 चार आपके पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं। इसमें देखो एक तो पहला जो दिया गया है वो आपका 2 गुणे 2 क्रम का अवयव दिया गया है। ए अवयव है कोई इस प्रकार से, हमने इसको ए अवयव मान लिया और ये है आपका 3 5 और 1 -1, ये हमें देखो इतना दिया गया है। ठीक है, इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें ये दिखाना है कि a प्लस a डैश एक सममितीय अवयव है और a माइनस a डैश एक विषम सममितीय अवयव है। फिर इन दोनों का योग a के बराबर हमें प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, चलो यहां दिखा देती है। देखो सबसे पहले a बराबर ये हमें मान लिया, हमने जो दिया गया अवयव था उसको हमने a मान लिया। अब इसके बाद इसका हम ट्रांसपोज कर देते हैं। तो कोई एकदम आसान बात है, a डैश बराबर कैसे निकालते हैं, a डैश बराबर निकालने के लिए 3 5 1 -1 इसका यहाँ ट्रांसपोज का निशान लगा दें, मतलब डैश लगा दें। और यहाँ पर डैश लगाने के बाद अर्थात इसका ट्रांसपोज करने के बाद हमें इस प्रकार से मिलेगा। देखो इस पंक्ति को इस स्तंभ में बदल दें, 3 5 यहाँ लिख दें और इस पंक्ति को इस स्तंभ में बदलने पर यहाँ पर 1 -1 आपको मिल जाएगा इस प्रकार से। मतलब a बराबर इतना है तो a का ट्रांसपोज ये हो जाएगा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पर इसको या फिर एक काम और करें, बिल्कुल एकदम आसान तरीका मिल जाएगा आपको। यहां से इसको अगर हम p मान लें, इसको q मान लें, तो p प्लस q बराबर a हमें समझो प्रूव करके दिखाना है। इतनी सी बात है, तो कोई बात नहीं। यहां पर हम मान लेते हैं, सबसे पहले हम a प्लस a डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसके बाद मानेंगे। a प्लस a डैश पहले हम निकाल लेते हैं। तो a प्लस a डैश बराबर देखो कितना होगा, a का ये जो अवयव दिया है वो है 3 5 और ये है 1 -1 और यहाँ पर प्लस का निशान लगाओ। a डैश का जो अवयव है वो आपका है 3 1 5 -1। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों को जोड़ दें तो कैसे जोड़ते हैं, संगत अवयवों को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर 3 और 3 ये 6 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, 1 में 5 जोड़ो ये भी 6 हो जाएगा और -1 में -1 जोड़ने से यहाँ पर माइनस का 2 मिल जाएगा। देखिए यहां से मिलान करते हुए चले, 1/2 कर दें। तो यहां से अब हम 1/2 हम मान लेते हैं, यहां लिख दें माना p बराबर, मान लेते हैं p बराबर है 1/2 a प्लस a डैश, इतना लिख दें भाई। ठीक है, p बराबर 1/2 a प्लस a डैश, यहां पर आ जाओ भाई। p बराबर 1/2 और a प्लस a डैश, देखो यहां पर a की वैल्यू कितनी है, a प्लस a डैश की वैल्यू ये सीधी पूरा यही लिख दें। देखो क्या क्या लिख दें, क्या दिया गया है आपको, यहां पर दिया गया है 6 और ये 6 है और ये भी आपका 6 है और ये आपका -2 है, इस प्रकार से। ठीक है, ये p की वैल्यू देखो निकल आई। अब यहां से हम 1/2 किया है तो 2 का हम यहां भाग दे देते हैं। यहां पर हमें 2 के भाग देने से यहां पर 3 मिल जाएगा, ये भी आपका 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। अब मुझे तो ये दिखाना है कि ये जो p है वो आपका एक सममितीय अवयव है। कोई बात नहीं, अगर p सममितीय अवयव है तो p डैश निकालो और p डैश बराबर अगर p निकल आ जाए, p आ जाए तो इसका मतलब ये आपका सममितीय अवयव हो जाएगा। चलो p डैश का मतलब इसका ट्रांसपोज कर दो, 3 3 3 -1 और इसका हम ट्रांसपोज कर देते हैं और ट्रांसपोज करने पर हमें देखो क्या मिल जाएगा, ये आपका जो पहला पंक्ति है पहला स्तंभ बना दो, कोई बात नहीं 3 3 यहाँ लिख दो। देखो दूसरा पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दो, इसको हम 3 -1 लिख देंगे। तो अब बताओ भाई ये तो p के बराबर हो गया, पक्की बात है, मतलब p डैश बराबर p हो गया। इसका मतलब सीधी बात यह है कि जो p है वो आपका क्या है, सममितीय अवयव है। p का मतलब क्या है, p का मतलब 1/2 a प्लस a डैश है, वो आपका सममितीय अवयव है। मतलब आपको यहां लिखना है अतः 1/2 a प्लस a डैश एक सममितीय अवयव है। क्या है, सममितीय अवयव है। ठीक है, अवयव है। अब इसके बाद देखो यहां पर इस पर आ जाओ, यहां देखिए a माइनस a डैश यहां पर निकालो भाई, a माइनस a डैश निकालो तो आपको यहां पर देखो a की वैल्यू हमें दी गई है कितनी, 3 5 और यहां पर है 1 -1,
और इसमें से ए डैश घटाना है, मतलब जो ए का ट्रांसपोज है उसको घटाना है। ए का ट्रांसपोज देखो ये लिखा है 3 1 5 माइनस 1, कितना है 3 1 5 माइनस 1, ठीक है। घटा के देखो कितना बचेगा भाई, 3 में से 3 घटेगा 0 हो जाएगा, 5 में से 1 घटाओगे तो यहां पर आपको 4 मिल जाएगा, 1 में से 5 घटाने से आपको यहां पर माइनस का 4 मिल जाएगा, और ये माइनस का 1 है और इसमें से माइनस का 1 घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, +1 -1 अर्थात 0, ठीक है। तो इस तरीके से देखो a माइनस ए डैश की वैल्यू ये मिल गई। अब इसका आधा कर दो भाई, हमें तो ऐसे करना है, a माइनस ए डैश का हाफ करो, फिर इसको देखो कि ये आपका विषम सममितीय अवयव है या नहीं है। कोई बात नहीं, चलो 1/2 मतलब 1/2 a माइनस ए डैश निकाल लेते हैं, 1/2 a माइनस ए डैश 1/2 कर दें, और यहां पर देखो ये आपका 0 4 -4 0, और यहां पर हम 2 का जब भाग कर देंगे प्रत्येक एलिमेंट में तो हमें यहां पर देखो 0 मिलेगा, यहां पर हमें 2 मिल जाएगा, यहां पर हम -2 लिखेंगे, यहां पर 0 लिखेंगे, ठीक है। अब देखो इसको हमने क्यू मान लिया, क्या करेंगे, मान लेते हैं कि ये आपका क्यू के बराबर है, 1/2 a माइनस ए डैश है वो काय के बराबर है, क्यू के बराबर। मतलब सीधी बात है, क्यू की वैल्यू हमारी ये देखो मिली है कितनी, 0 2 और -2 और ये 0। अब यहां पर देखो इसका अगर हम ट्रांसपोज कर दें तो ये ट्रांसपोज करने पर अगर -q मिलता है तो इसका मतलब विषम सममितीय अवयव है। यहां से इसका ट्रांसपोज देखो कर दो तो q डैश बराबर कितना हो जाएगा, 0 2 -2 0, और इस पर आपको डैश का निशान यहां लगा देना। चलो ट्रांसपोज कर दो भाई। ट्रांसपोज कैसे करते हैं हम, इस पंक्ति को इस स्तंभ में बदल दें, 0 2 यहां लिख दें, और दूसरी वाली पंक्ति दूसरा स्तंभ बना दें, -2 0 यहां लिख दें, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, एक काम करते हैं कि माइनस यहां से हम सब एलिमेंट से कॉमन लेके बाहर निकाल लें, तो ये तो आपका 0 रहेगा, ये प्लस का 2 हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा, इसको 0 लिख दें। ये क्या हो गया, क्यू डैश, ये देखो क्या हो गया, क्यू डैश की वैल्यू काय में आ गई, माइनस, तो ठीक है, ये तो देखो क्यू है, यही तो क्यू है भाई, यही तो देख लो आप, यही तो क्यू है। मतलब क्यू डैश बराबर -q आ रहा है, इसका मतलब है कि 1/2 a माइनस ए डैश, क्यू का मतलब क्या है, क्यू का मतलब है, आता यहां लिख दें, अतः क्यू अर्थात माइनस, क्यू का मतलब 1/2 a माइनस ए डैश एक विषम सममितीय अवयव है, विषम सममितीय अवयव है, ठीक है। तो ये तो भैया हो गया देखो सममितीय अवयव, और ये हो गया विषम सममितीय अवयव। इन दोनों को जोड़ के देखो भाई ये आ रहा है या नहीं आ रहा है, यही तो हमें दिखाना है। चलो इनको दोनों को दिखा देते हैं जोड़ के, अगर ये a के बराबर आ रहा है तो भाई ठीक है, और अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब हमारे कैलकुलेशन में गड़बड़ी है। यहां पर समझ लेते हैं, देखो सबसे पहले देखो हमें क्या करना है, ये आपका p है, देखो ध्यान दें ये p है, और ये आपका ये क्या है, ये हमने इसको q माना है। इन दोनों का योग करके देख लेते हैं क्या ये a के बराबर है। चलो यहां पर देखो p की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, p की वैल्यू हमें प्रश्न में हमने निकाल ली है, मतलब p का मतलब 1/2 a प्लस ए डैश की वैल्यू हमने जो निकाली है वो देखो ये लिखी है, कहाँ है p की वैल्यू, p की वैल्यू आपकी देखो ये लिखी है, ये तो p की वैल्यू कितनी है, 3 3 3 3 3 -1, ये तो p की वैल्यू है, प्लस अब यहां बताओ q की वैल्यू कितनी है, और ये आपके पास देखो जो q की वैल्यू है वो ये लिखी है, कितनी है, 0 2 0 2 और -2 0, ये आपकी q की वैल्यू है। अब इन दोनों को हम जोड़ के देखेंगे कि क्या ये a के बराबर आ रहा है, यदि आ रहा है तो सत्यापित हो रहा है, ठीक है। देखो यहां पर 3 में अगर हम 0 जोड़ेंगे तो 3 में 0 जोड़ने से हमें तो 3 मिलेगा, 3 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो हमें 5 मिल जाएगा, 3 में से अगर ये माइनस का 2 जोड़ेंगे तो हमें 1 मिल जाएगा, और -1 में 0 जोड़ेंगे तो हमें -1 मिल जाएगा। देखो भाई ये तो a के बराबर हो गया ना, इसका मतलब सिद्ध होता है, क्या सिद्ध होता है कि किसी भी अवयव के सममितीय अवयव और उसका विषम सममितीय अवयव का जो योग होता है वो दिए गए अवयव के बराबर होता है, ठीक है।
यहां पर देखो प्रश्न में हमसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि आव्यूह को सममितीय आव्यूह तथा विषम सममितीय आव्यूह के योग फल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो ये है आपका विषम सममितीय आव्यूह मतलब P, और ये है आपका ये है सममितीय आव्यूह और ये है आपका विषम सममितीय आव्यूह। तो इन दोनों का योगफल A के बराबर देखो प्रूव हो गया। ठीक है, इतना ही तो करना था। आगे इसमें जो सेकंड पार्ट लिखा हुआ है बिल्कुल एकदम सिंपल सी यही प्रोसेस करनी है, लेकिन ये आपका 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखा हुआ है, बस इतनी बात जरूर बदली हुई है, बाकी प्रोसेस यही करनी है। यहां पर ये आपका दूसरा पार्ट है। इस तीसरे पार्ट में भी देखो वही प्रोसेस करनी है, यहां भी 3x3 का है और इसके बाद जो चौथा लिखा हुआ है वो 2x2 का है, इस पैटर्न का है। ठीक है, चलिए इसमें से हम एक तीसरा पार्ट और करके आपको दिखा देते हैं। जो 3x3 ऑर्डर का आव्यूह है उसको हम करके दिखा देते हैं। चलिए आपको तीसरा पार्ट हम दिखा देते हैं। देखो तीसरा पार्ट में जो आव्यूह दिया गया है उसको हम A मान लेते हैं और A बराबर जो आव्यूह दिया गया है वो हमें दिया गया है, उसके अवयव देखो कितने हैं, 3 3 -1। यहां पर पहली रो पे है 3 3 -1 और इसके बाद में दूसरी रो पर जो लिखा हुआ है वो है -2 -2 1 और जो तीसरी रो पर लिखा हुआ है वो आपका -4 और -5 और ये आपका 2। ठीक है, इतना लिखा हुआ है। अब इसको वही काम करना है कि एक सममितीय आव्यूह तथा विषम सममितीय आव्यूह के योग के रूप में A को लिखना है। ठीक है, A बराबर मतलब सीधी सीधी वही प्रोसेस करनी है कि A बराबर हमें मिलना चाहिए कितना, 1/2 A प्लस A डैश और प्लस का निशान लगाओ, यहां लिख दो 1/2 A माइनस A डैश, इतना मिलना चाहिए। ये है आपका सममितीय आव्यूह और ये आपका है विषम सममितीय आव्यूह। सममितीय आव्यूह और विषम सममितीय आव्यूह के योग के रूप में A को व्यक्त किया जा सकता है, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो सबसे पहले A बराबर हमें प्रश्न में दिया है, हम सीधा सीधा अगर A डैश निकालें तो आप देखो हम थोड़ा सा डायरेक्ट कर दें, यहां सीधा डायरेक्ट कर रहे हैं भाई। A डैश का मतलब ये जो पंक्ति है ना उसको स्तंभ बना दें सीधा, तो यहां पर हम ऐसे कर दें 3 3 -1, ये जो पंक्ति है हमने स्तंभ बना दिया। ये पंक्ति है इसको स्तंभ बनाए तो आपका ये मिल जाएगा -2 -2 1 और ये तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बनाओगे -4 -5 और ये 2। ठीक है, A डैश हो गया। अब आपको क्या करना है देखो ध्यान दें, A प्लस A डैश करना है, तो चलो A प्लस A डैश निकालो भाई। A प्लस A डैश बराबर कैसे निकालोगे, संगत अवयवों को जोड़ते हैं। चलो यहां लिख के दिखा देते हैं, देखो 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 और 2, ये तो आपका A हो गया। प्लस A डैश देखो ये लिखा हुआ है, इसको भी लिख दें 3 -2 -4, यहां लिख दें 3 -2 -5 और यहां लिखेंगे -1 1 और 2, संगत अवयव जोड़ दें तो A प्लस A डैश मिल जाएगा। तो A प्लस A डैश देखो 3 और 3 6, यहां पर देखो संगत अवयव को जोड़ रहे हैं। यहां पे देखो 3 और -2 को जोड़ोगे 1 मिल जाएगा, -1 में -4 को जोड़ोगे तो हमें -5 मिलेगा। ठीक है, दूसरी रो को ऐसे जोड़ो देखो भाई, -2 में 3 जोड़ोगे तो हमें यहां 1 मिलेगा, -2 में -2 जोड़ना है तो -4 हो जाएगा और यहां पर 1 में जोड़ना है -5 तो हमें -4 मिलेगा। तीसरी रो ऐसे जोड़ो भाई, -4 में -1 जोड़ोगे तो यहां पर -5 हो जाएगा और यहां -5 में 1 जोड़ोगे तो -4 हो जाएगा, 2 में 2 जोड़ोगे तो 4 मिल जाएगा। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, A प्लस A डैश हो गया। अब हमें करना क्या है, जैसा कि अभी हमने आपको 2x2 ऑर्डर में किया था, बिल्कुल सिमिलर वही काम करना है। अगर हम इसको P मान लें, इसको Q मान लें, तो यहां पर देखो इस प्रकार से लिख सकते हैं A बराबर P प्लस Q। ऐसे P बराबर क्या है ये देखो ध्यान दें, मतलब सीधा है कि हम सबसे पहले अगर P की बात करें तो P बराबर है 1/2 A प्लस A डैश, A प्लस A डैश, ये इतना। तो 1/2 तो ठीक है और A प्लस A डैश की जो वैल्यू हमने निकाली है वो यहां लिख दें, 1/2 A प्लस A डैश की वैल्यू देखो, A प्लस A डैश की वैल्यू है 6 1 -5 और ये आपके पास 1 -4 -4 और यहां पर है ये आपके पास -5 -4 और ये 4। सिंपल सी बात है।
इसके बाद 2 का अगर हम भाग कर दें तो 2 का भाग करने पर देखो हमें क्या मिल जाएगा, यहां 2 का भाग करोगे 3 मिलेगा, यहां 2 का भाग करोगे तो 1/2 मिलेगा, यहां 2 का भाग करोगे माइनस का 5/2 मिलेगा। ठीक है, दूसरी वाली रो में भाग करोगे तो ये 1/2 हो जाएगा, ये माइनस का 2, ये भी माइनस का 2, यहां 2 का भाग करोगे माइनस का 5/2 हो जाएगा, यहां -2 हो जाएगा और यहां पर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम ट्रांसपोज कर दें और यदि ट्रांसपोज करने पर इतना ही मिलता है तो इसका मतलब ये आपका सममितीय अवयव हो जाएगा। यहां पर अब हमें देखो क्या करना है, ये तो बात हमारी पहले से है। अब क्या करना है, देखो हमें P' निकालना है। P' बराबर कैसे निकालोगे, ये दिया गया जो अवयव है उसका ट्रांसपोज करना है, सीधा ट्रांसपोज कर देते हैं। ये पहली वाली जो पंक्ति लिखी है उसको हम स्तंभ में बदल लें। देखो चलो एक बार लिख के दिखा देते, 3 1/2, 3 1/2 माइनस 5/2, 3 1/2 माइनस 5/2। दूसरी रो ऐसे ही लिखो भाई, 1/2 और माइनस का 2 और माइनस का 2। तीसरी रो भी ऐसे ही लिख दो, माइनस के 5/2 माइनस 5/2 माइनस का 2 और ये आपका 2 और इस पर आप डैश लगा दे इस प्रकार। और फिर इसके बाद अब ये ट्रांसपोज करके लिख दो भाई, इस वाली पंक्ति को पहले वाले कॉलम पे लिख दो। तो 3 और ये आपका 1/2 और ये है आपका -5/2 बदल गया भाई। पहली वाली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दिया। अब ये दूसरी वाली पंक्ति को दूसरा स्तंभ बनाओ, 1/2 लिखो और माइनस का 2 लिखें और माइनस का 2, 1/2 -2 -2। ठीक है, और ये तीसरी वाली जो पंक्ति है वो तीसरा स्तंभ बनाओ, तो माइनस का 5/2 -2 2 माइनस 5/2 -2 और ये 2। तो यहां पर हमने देखो ट्रांसपोज कर दिया, और ट्रांसपोज कर दिया तो ट्रांसपोज करने के बाद मिलता तो P है भाई। ये क्या मिल गया, अब ये तो P है ना, देखो ध्यान दो, ये P बराबर हमने जो ये निकाला है यही तो ये निकल के आ गया। तो ट्रांसपोज करने पर भी हमें P मिल रहा है, इसका मतलब ये क्या है, अतः P जो है वो सममितीय अवयव है, अतः P सममितीय अवयव है। P का मतलब तो आपको पता ही है, P मानी क्या है, 1/2 a प्लस a' सममितीय अवयव है। P सममितीय अवयव है, इसका मतलब 1/2 a प्लस a' सममितीय अवयव है। ठीक है, अब यहां पर देखो हमें आगे वाले स्टेप को करना है, तो यहां पर a माइनस a' की पहले वैल्यू निकालें। a और b को a' को आपस में घटा दें भाई। a के अवयव देखो कितने हैं, 3 3 -1 3 3 -1 और दूसरी वाली पंक्ति पर है ये आपका -2 और ये 1 लिखा है। तीसरी पंक्ति पर -4 -5 -4 -5 और ये आपका 2 लिखा है। ठीक है, और इसमें से a' घटाना है, बताओ a' कितना है भाई, a' देखो ये लिखा हुआ है 3 -2 -4, 3 -2 और माइनस का 4। ठीक है, और ये आपका देखो 3 -2 -5, 3 -2 -5 और जो तीसरी रो लिखी है वो है -1 1 2 -1 1 और 2। ठीक है भाई, अब क्या करना है, इनको घटाओ भाई। घटाने से क्या मिल रहा है, 3 से 3 घटाओगे 0 हो जाएगा, संगत अवयव घटाते हैं। ये 3 है और इसमें से -2 घटाना है तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 3 और 2 5, यहां पर हम 5 लिखेंगे। ये -1 है और यहां पर माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 4, तो 4 में से 1 घटेगा तो यहां पर हमें 3 मिल जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरी रो को ऐसे ही घटाओ भाई, माइनस का 2 है, इसमें से हमें 3 घटाना है तो हमें माइनस का 5 मिलेगा। ठीक है, यहां पर माइनस का 2 और ये माइनस प्लस का 2 हो जाएगा तो ये तो भाई 0 हो गया। ठीक है, और 1 में से हमें घटाना है -5 तो माइनस प्लस 5 हो जाएगा, 5 और 1 6, यहां लिख दें भाई 6। ठीक है, तीसरी रो पे आओ, ये माइनस का 4 है, इसमें से -1 घटाना है तो ये प्लस हो जाएगा, तो आपको -3 लिखना है। यहां पर -5 है और घटाना है 1 तो आपको यहां माइनस का 6 मिलेगा, और ये 2 है, 2 में से 2 घटाओगे तो यहां पर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको Q लिखना है। Q मतलब 1/2 a माइनस a डैश, 1/2 a माइनस a डैश, मतलब ये कि 1/2 और a माइनस a डैश का ये मान लिख दें। देखो
a माइनस ए डैश का मान कितना है आपके पास? 0 है, 5 है, 3 है, और यहाँ दूसरी रो पर है -5 0 6 है, और तीसरी रो पर माइनस का 3 माइनस का 6 और 0 है। ठीक है, अब यहां पर हम 2 का भाग प्रत्येक एलिमेंट में कर दें तो Q की वैल्यू देखो थोड़ी यहां पीछे हमें आना पड़ेगा, पीछे आ जाओ, तो यहां पर हमें Q की वैल्यू मिल जाएगी। Q की वैल्यू 2 का भाग करने पर देखो कितनी मिलेगी? 0 में भाग करेंगे 0 रहेगा, और 5 में भाग करोगे तो 5/2 हो जाएगा, और इसके बाद 3 में भाग करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहां देखो दूसरी रो में भाग करें तो माइनस का 5 है, 2 का भाग कर दें -5/2 हो जाएगा। 0 में भाग करने से 0 ही रहेगा। 6 में 2 का भाग करोगे तो यहां पर हमें 3 मिल जाएगा। तीसरी रो में देखो 2 का भाग करो भाई, माइनस का 3 है, यहां पर 2 का भाग करोगे -3/2 हो जाएगा, और ये आपका -6, इसमें 2 का भाग करोगे -3 हो जाएगा, और 0 में भाग करने से 0 रहेगा। अब यदि इसका हम ट्रांसपोज कर दें, Q का ट्रांसपोज करें भाई, तो Q का ट्रांसपोज का मतलब Q डैश। देखो Q का ट्रांसपोज करने से क्या मिलेगा? इस वाली जो पंक्तियां लिखी हैं उनको स्तंभों में बदल दें, डायरेक्ट कर देते हैं। देखो ये वाली पंक्ति स्तंभ में बदल दें, है ना। क्या कर दें? 0 5/2 0 5/2 3/2। ध्यान से देखो, इसको हमने क्या किया? पहला कॉलम बना दिया। दूसरी पंक्ति को दूसरा कॉलम बना दें भाई, तो यहां पर लिख दें -5/2, और ये 0 और ये 3, और ये तीसरी रो है उसको तीसरा कॉलम बना दें -3/2 -3 और 0 लिख दें। ठीक, अब एक काम थोड़ा आगे कर दें कि माइनस यहां से कॉमन ले लें, तो प्रत्येक एलिमेंट से माइनस का गुणा हो जाएगा। चलो यहां पर देखो जो 0 रहेगा, इसको यहां पर 5/2 प्लस में लिखना है, ये 3/2 ये भी प्लस का हो जाएगा। दूसरी रो में ऐसे ही देखो -5/2 हो जाएगा, ये 0 रहेगा, और ये प्लस का 3 हो जाएगा। यहां देखिए माइनस का 3/2, और ये माइनस का 3 और ये 0। तो अब आपको सीधा सीधा ये दिख रहा है कि ये जो आया है ये तो Q आ गया। Q डैश बराबर अगर -Q आ रहा है, इसका मतलब Q कैसा अवयव है? विषम सममिति है। अतः आपको यहां लिखना है अतः Q विषम सममिति। Q का मतलब 1/2 a माइनस ए डैश विषम सममिति अवयव है। विषम सममिति अवयव है। ठीक है भाई। अब आपको करना क्या है? अब आपको ये करना है, हमने ये चेक कर लिया कि ये 1/2 a प्लस ए डैश एक सममिति अवयव है, और 1/2 a माइनस ए डैश एक विषम सममिति अवयव है। ये तो हमने चेक कर लिया। अब इनको जोड़ देते हैं दोनों को, मतलब इसको और इसको दोनों को जोड़ दें, अर्थात P हमने इसको माना है, Q इसको माना है, तो P प्लस Q की वैल्यू निकाल लें, और यदि P प्लस Q बराबर A आ जाए तो हमारी बात प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर अब हम P प्लस Q की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो चलो भाई यहां पर थोड़ी जगह हमारे पास कम है, यहां पर देख लेते हैं भाई। यहां पर कोशिश करो भाई देखने की, है ना। यहां पर हम देख लेते हैं, तो हम क्या करेंगे? देखो P प्लस Q की वैल्यू निकालें। P प्लस Q की वैल्यू, P कितना है, Q कितना है? P है हमारे पास, देखो कितना लिखा हुआ है, ये P की वैल्यू निकालनी है हमें, ये P है ना। P बराबर ये लिखा हुआ है, ये इतना लिख दो, 3 1/2 माइनस 5/2। तो यहां लिखना है आपको 3 1/2 और माइनस का 5/2। पहली रो पे तो ये लिखा है, दूसरी रो में लिखा है 1/2 माइनस का 2 और ये माइनस का 2 यहां भी लिखा है। तीसरी रो में लिखा है -5/2 माइनस 5/2 और माइनस का 2 और ये 2, ये तो P है। प्लस का निशान लगाओ, अब Q लिखो भाई। Q कितना है? Q कितना है? Q को लिख दो। Q का मतलब है आपका, देखो ध्यान दें, Q का मतलब ये लिखा हुआ है। कितना है Q का मतलब? Q का मतलब आपके पास भाई, थोड़ा पीछे आओ, इधर देखो ये लिखा हुआ Q का मतलब। तो Q को हमने लिखना है कितना? 0 5/2 5/2 और 3/2, यहां लिख दें 3/2। दूसरी रो है आपके पास -5/2 0 और 3, और ये आपकी तीसरी रो है -3/2 माइनस का 3/2 और ये माइनस का 3 है, और फिर इसके बाद 0 है। ठीक है, अब इनको दोनों को जोड़ के लिखो भाई, जोड़ के लिखो। यहां पर क्या मिल रहा है देखो,
इन दोनों को जोड़ देते हैं, संगत अवयवों को जोड़ते हैं। 3 में 0 जोड़ोगे तो यहां पर 0 मिल जाएगा। ये 1/2 है, 5/2 है, इनको दोनों को जोड़ो तो 6/2 हो जाएगा। 6/2 का मतलब 3 हो जाएगा। माइनस का 5/2 है, 3/2 जोड़ोगे तो माइनस के 5 में से 2 जोड़ोगे तो माइनस के 5 में 3 जोड़ोगे तो माइनस का 2 बचेगा। माइनस के 2 में 2 का भाग करोगे तो ये तो माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी जगह कम है, आप दो को ध्यान से इनको समझ लें। -5/2 और प्लस के 3/2 को अगर जोड़ोगे तो माइनस का 2/2 अर्थात -1 मिलेगा। दूसरी रो पर आ जाओ भाई। 1/2 में माइनस का 5/2 जोड़ोगे तो 2 एलसीएम आएगा। -5 से 1 जोड़ोगे -4, -4/2 मतलब माइनस का 2। ठीक है, यहां देखो -2 में 0 जोड़ोगे तो आपको यहां माइनस का 2 मिलेगा। यहां देखो माइनस का 2 है, प्लस का है 3 तो आपको यहां प्लस का 1 मिल जाएगा। ठीक है, चलो यहां पे आ जाओ। -5/2 माइनस का 3/2, 5 3 8/2 माइनस का 4 मिलेगा। हमें कितना मिल जाएगा? माइनस का 4। ये माइनस का 2 माइनस का 3 जोड़ने से हमें माइनस का 5 मिल जाएगा। और लास्ट में 2 में अगर 0 जोड़ेंगे तो हमें फिर 2 मिल जाएगा। ठीक है, अब ये देखो भाई कि ये जो हमने निकाला है, 1 मिनट, थोड़ी सी कहीं गलती है, देखो ध्यान दें। ये 3 है, 3 में 0 जोड़ोगे तो यहां पर हमें क्या मिलेगा? 3 में 0 जोड़ने पर हमें 3 मिलेगा। ये 3 में 0 जोड़ोगे यहां 3 मिलेगा। और 1/2 में 5/2, 6/2 मानी 3। अब ठीक है, अब आप यहां पर देखोगे ये जो हमने यहां पर P और Q दोनों का योगफल निकाला, अर्थात सममितीय अवयव और विषम सममितीय अवयव का जो योगफल निकाला है वो A के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है? भाई A बराबर ये है, मिलान करो, यही सब कुछ है या कुछ गड़बड़ है? तो इस प्रकार से ये देखो अब हमें A के बराबर मिल रहा है। इसका मतलब ये सिद्ध होता है कि एक सममितीय अवयव, ये है सममितीय अवयव और ये है आपका विषम सममितीय अवयव। तो सममितीय अवयव और विषम सममितीय अवयव का जो योगफल होता है वो A के बराबर होता है, किसी भी वर्ग अवयव के बराबर होता है। ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से भाई ये क्वेश्चन नंबर 10वां का थर्ड पार्ट था, ये भी हमने आपको कंप्लीट करवाया। और इसके बाद जो फोर्थ पार्ट है वो 2x2 ऑर्डर का है, जो कि आपके पहले प्रकार से जो आपकी ये आपका 10वां का पहला पार्ट हमने हल किया है, उसी पैटर्न पर आपको ये चौथा वाला पार्ट हल करना है। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से कुछ खास बातें नहीं है, छोटी छोटी सी बातें जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं वो रह गए हैं, उनको भी देख लेते हैं। क्यों उनको, हाँ उनको बुरा लग जाएगा भाई कि क्यों छोड़ दिया हमको। चलो उनको भी बिल्कुल एकदम आसान तरीके से समझ लेते हैं और इसको हम पहले रब कर दें। देखो भाई, ये आपके पास 2 केवल क्वेश्चन हैं, एक है 11वां नंबर और एक 12वां। 11वें प्रश्न में दिया गया है A और B समान कोट के सममितीय अवयव हैं। एक अवयव A दिया गया है, एक अवयव B दिया गया है। दोनों अवयव कैसे हैं? समान कोट के सममितीय अवयव हैं। सममितीय अवयव का मतलब समझ रहे हो? A का डैश बराबर A, B का डैश बराबर B, मतलब A का ट्रांसपोज A के बराबर आना चाहिए, सममितीय अवयव तभी तो होता है। और B का ट्रांसपोज B के बराबर आना चाहिए। अगर B सममितीय अवयव है तो B का ट्रांसपोज B के बराबर, A सममितीय अवयव है तो A का ट्रांसपोज A के बराबर आना चाहिए। और आगे एक शर्त दी है, AB माइनस BA एक कैसा अवयव होगा, ये आपको बताना है। चलिए देखो, बहुत आसान सी बात है। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। चूंकि A व B सममितीय अवयव हैं, अगर A और B सममितीय अवयव हैं तो इसका मतलब A डैश बराबर A तथा B डैश बराबर B, B डैश बराबर B। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि AB माइनस BA किस प्रकार का अवयव होगा, आपको बताना है। सममितीय होगा या विषम सममितीय होगा, कैसे होगा? तो कोई बात नहीं, AB माइनस BA का अगर हम ट्रांसपोज कर दें, AB माइनस BA का अगर हम ट्रांसपोज कर दें तो ध्यान दें, हमने आपको एक प्रगुण में बताया था कि अगर A प्लस B हो, इसका अगर हम ट्रांसपोज कर दें तो A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज होता है। और इसी प्रकार अंतर के लिए भी A माइनस B का अगर हम ट्रांसपोज करें तो ये होता है A का ट्रांसपोज माइनस B का ट्रांसपोज। तो यहां पर तो कोई ये वाली प्रॉपर्टी लगा दें, ये A मान लें, इसको B मान लें और इसका ट्रांसपोज बराबर कैसे लगाओगे? इसको हम कर सकते हैं AB का ट्रांसपोज माइनस ये AB और ये BA लिखा है ना, ये BA है, थोड़ा उल्टा लिख दें। तो AB माइनस BA का ट्रांसपोज कैसे करोगे? AB का ट्रांसपोज माइनस BA का ट्रांसपोज,
ऐसे ही तो करेंगे इस प्रकार से, नीचे वाले से, इससे इसको यहां पर हमने अप्लाई नहीं किया बल्कि इसको किया है ना। अब इसके बाद देखो ध्यान दें, बराबर एक और प्रॉपर्टी हमने बताई कि अगर हम a इंटू बी का ट्रांसपोज कर दें तो ये होता है b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज, ये भी एक प्रॉपर्टी बताई हमने। तो ए बी का ट्रांसपोज बराबर आपको यहां लिखना है ए बी डैश इंटू ए डैश, और माइनस बिल्कुल ठीक इसी प्रकार यहां लिख सकते हैं ए डैश इंटू बी डैश। ठीक है, अब आपको देखो ए डैश की वैल्यू ए के बराबर दी गई है, बी डैश की वैल्यू बी के बराबर दी गई है, तो बी डैश को आपको बी लिखना है, ए डैश को आपको ए लिखना है, माइनस इसी प्रकार ए डैश को आपको ए लिखना है, बी डैश आपको बी लिखना है। अब इसके बाद एक काम करते हैं, माइनस यहां से कॉमन ले लें तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो यहां पर ये आपको ए बी प्लस में मिल जाएगा और माइनस का बी ए मिल जाएगा। तो अब बताओ भाई कि ये आपको देखो क्या मिला, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज माइनस ए बी माइनस बी ए के बराबर मिल गया। तो इसका मतलब ये तो आपका कैसे अभी हो गया, विषम सममिति। अगर माइनस में आता है तो क्या होता है, विषम सममिति अभी। तो आपको लिखना है यहां विषम सममिति अवयव होगा। ठीक है, तो ये ए बी माइनस बी ए का ए बी माइनस बी ए होगा, वो कैसा अवयव होगा, विषम सममिति अवयव होगा। ठीक है, तो यहां पर आपको देखना है, ये आपका पहला ही विकल्प सही है, विषम सममिति अवयव है। ठीक है, चलिए लास्ट आपका बिल्कुल एकदम अंतिम प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर है 12। इसमें लिखा है a बराबर इतना है तो a प्लस ए डैश बराबर i है, तो अल्फा का मान बताइए। देखिए ये भी एकदम सरल आसान सवाल है। चलो यहां पर देखो इसको भी कर देते हैं, पहले हम इसको रब कर लें। क्वेश्चन नंबर 12 है, देखो 12वां प्रश्न है ये आपके पास। इसमें लिखा हुआ है कि कोई अवयव a बराबर हमें दिया गया है इस प्रकार से, a बराबर दिया गया है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और यहां पर है ये साइन अल्फा, और यहां पर है ये कॉस अल्फा। ठीक है, कॉस अल्फा इस प्रकार से a बराबर दिया गया है। a प्लस ए डैश बराबर i, ये भी देखो हमें दिया गया है, दिया है a प्लस ए डैश बराबर कितना है, i है। तो अल्फा का मान बताइए, क्या पूछा गया है, तो हमें अल्फा का मान बताना है, इतना सवाल है। देखो ये तो हमें दिया गया है, तो एक काम करते हैं, a की वैल्यू हमें जो दी गई उसको लिख लें। हमें a की वैल्यू कितनी दी गई है, हमें a की वैल्यू दी गई है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये आपका है साइन अल्फा, और ये आपका है कॉस अल्फा, ये तो है a। अच्छा, प्लस का निशान लगाओ भाई, और इसके बाद a डैश मतलब a का ट्रांसपोज करके यहां पर लिख दो। a का ट्रांसपोज अगर हम कर दें, बताओ भाई a का ट्रांसपोज कितना आएगा, चलो यहां लिख देते हैं। a का ट्रांसपोज होगा, इस रो को इस कॉलम में बदल दो, यहां पर लिख दें कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। इस कॉलम को इस रो को इस कॉलम में बदल दें तो ये हो जाएगा साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा। तो ये तो हो गया आपका देखो ट्रांसपोज, a का ट्रांसपोज हो गया। अब चलो कोई बात नहीं, a की वैल्यू हमने ये लिख दी, प्लस का निशान लगाने के बाद a डैश मतलब a का ट्रांसपोज यहां लिखना, ये वाला यहां लिखना है, मतलब लिखना है कॉस अल्फा, यहां लिखते हैं साइन अल्फा, फिर इसके बाद माइनस साइन अल्फा, और ये आपका कॉस अल्फा। ठीक है, और ये बराबर दिया गया है काय के, i के बराबर। i तो आपको पता है तत्समक का अवयव 2 गुणा 2 का होता है 1001। ठीक है, ये i की वैल्यू होती है। इसमें यहां पर क्या कर रहे हैं, संगत अवयवों को पहले जोड़ दें, और फिर इसके बाद कॉस अल्फा का योग यहां पर 2 कॉस अल्फा यहां देखो लिखना है, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा यहां 0 मिल जाएगा। यहां पर आ जाओ, देखो माइनस ये साइन अल्फा ये माइनस साइन अल्फा, इन दोनों को जोड़ दें, ये भी देखो 0 हो जाएगा, और कॉस अल्फा जोड़ दें तो 2 कॉस अल्फा मिल जाएगा, और बराबर में यहां पर हमें दिया गया है 1001। ठीक है भाई, इसके बाद अगर दो अवयव आपस में बराबर होते हैं तो उनके संगत अवयव बराबर करने होते हैं, यही तो नियम होता है। एक अवयव ये है, एक ये है, बराबर का निशान है, इसका मतलब ये दोनों अवयव कैसे हैं, बराबर। ये तभी बराबर हो सकते हैं जब उनके संगत अवयव बराबर हों, अर्थात 2 कॉस अल्फा बराबर 1 हो, 0 बराबर है, 0 बराबर है, और 2 कॉस अल्फा बराबर 1। तो यहां पर आपको क्या करना है, तुलना करने पर आपको इस प्रकार से करने पर यहां लिख दें 2 कॉस अल्फा बराबर 1 हमें मिल जाएगा। तो कॉस अल्फा का मान बताओ भाई, 1/2 हो जाएगा सीधा, है ना।
और जब cos अल्फा का मान 1/2 है तो अल्फा बराबर आप बताओ कितना होगा, अल्फा बराबर होगा 60। 60 का मतलब π/3। इस प्रकार से cos 60 का मान 1/2 होता है तो अल्फा बराबर π/3 मिलेगा। चलिए ये है आपके पास इसका विकल्प बी सही है ना, बी विकल्प सही है। तो इस प्रकार से भाई एक्सरसाइज आपकी ये पूरी समझ में आ गई होगी, पूरी समाप्त भी होती है। ठीक है, आज के लिए फिलहाल हम इतना ही पढ़ाएंगे, लेकिन तो अगले वीडियो में आपको अवयव पर प्रारंभिक संक्रिया के द्वारा ए इनवर्स की वैल्यू ज्ञात करनी, इतना आपको सीखना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और परीक्षा में ऐसे मानो कि आता ही आता है भैया, है ना, बहुत। और 2 टाइप के केवल क्वेश्चन होंगे, 2/2 ऑर्डर का होगा और 3/3 ऑर्डर का होगा। आपको प्रारंभिक संक्रियाओं के विधि से ए इनवर्स ज्ञात करना है, उसका हमें व्युत्क्रम ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको ये सारी समस्याएं बिल्कुल एकदम सारे प्रश्न हल करवा देंगे और किसी प्रकार की कोई समस्या आपको वहां पर नहीं मिलेगी। चलिए तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है भैया इसको लाइक कर दें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।